आज हम बात करेंगे ईओ आरओ एग्जाम के चैप्टर 2 के नियम राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। ठीक है, अब इस नियम के अंदर देखते हैं, एग्जाम के अंदर 3 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक चैप्टर के अंदर 3 पूछे गए थे, एक के अंदर 5 पूछे गए हैं। अब जो ये नियम है जो ओरिजिनल एक्ट के अंदर है वो पूरा थ्योरेटिकल नियम है, पूरा थ्योरी बेस्ड नियम है। और इस नियम की क्या हिस्ट्री है, वो कैसे फॉर्मेशन हुआ, वो हम आगे डिस्कशन करते हैं। तो जैसे हमारे पास है राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009। देखिए, तो अब ये 2000 नियम है, वो पहले इससे पहले कोई नियम होगा। तो हमारे पास जो पहले जो नियम है ओरिजिनल, वो है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959। भाई पहले हमारे पास ओरिजिनल नियम तो ये था। ठीक है, इसके बाद में इसमें जो चेंजेस किए गए वो कब किए गए, वो किए गए 1974 को। वही 27 नवंबर 1974 में इस नियम में बदलाव किए गए। और बदलाव करके अधिसूचना जारी कर दी इसके 1 महीने बाद में। तो अधिसूचना जारी की प्रकाश पत्र के अंदर, तो वो किया था 16/2/1975 के अंदर। ठीक है, 1975। और यहां से बोल दिया था कि इसके 1 महीना बाद ये सारे नियम लागू हो जाएंगे। समझ गए बात। अब इसके बाद में जो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम है, अब कार्य संचालन नियम है उसमें फिर अपडेट किए गए, फिर बदलाव किए गए। कब? 2009 के अंदर। यानी कि राजस्थान नगर पालिका अधिनियम। और किसमें किए गए? कार्य संचालन के अंदर। भाई जब जब जैसे जरूरत पड़ती है तब ये चेंजेस करते हैं। कार्य संचालन राइट। कब किए गए? 2009 के अंदर किए गए, नवंबर के अंदर। ठीक है, नवंबर के अंदर ये चेंजेस किए गए। अब मान के चलो कब किए गए थे? 11 नवंबर को किए गए थे, 11 नवंबर 2009 में। और ये जिस दिन से प्रकाशित हुआ था, जिस दिन से इसको न्यूज में निकाला गया था, इस एक्ट को, अधिनियम को, उसी दिन से लागू किया गया था। लेकिन जो 1974 वाला था उसको 1 महीने बाद में लागू किया गया था। 1974 वाला को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम क्रय और संविदा नियम। क्या चीज? क्रय और संविदा नियम। राइट, संविदा। भाई किसी चीज को खरीदना या मान लो कोई भी काम का निपटारा करना, तो ये संविदा नियम। इस नियम का क्या है? कार्य संचालन नियम 2009। तो इसकी हम आज बात कर रहे हैं। ये नए अपडेट्स हैं और इसमें किस तरीके से आगे नियमों को बदला गया, क्या क्या रूल्स लाए गए, किस नियम के तहत ये बदले गए, वो हम आगे डिस्कशन करेंगे। तो जैसे हम बात करते हैं नगर पालिका अधिनियम 2009। ठीक है, अब 2009 में जो बात हुई है वो किससे रिलेटेड हुई है? कार्य संचालन से रिलेटेड। ठीक है, कार्य संचालन। ठीक है, अब कार्य संचालन के अंदर जो नए अपडेट आए हैं, जो नए धाराएं बनी है, तो इसमें टोटल कितनी धाराएं हैं? 22 धाराएं हैं। ठीक है, 22 धाराएं। और ये जो नियम जो बनाए गए हैं, 22 नियम, वो ओरिजिनल एक्ट है 1959 मान लो। तो इसकी कौन कौन सी धाराओं का यूज करते हुए बनाई गई है? तो इसके अंदर जो धाराएं यूज हुई हैं वो हुई है 51, 52 और 337। 51, 52 और 337। इन तीनों धाराओं का यूज करके कार्य संचालन नियम 2009 बनाए गए। उसमें इंपोर्टेंट धारा भी होंगी। तो जैसे कि 3 नंबर है नगर पालिका की बैठकें, तो इंपोर्टेंट है। दूसरा है बैठकों की कार्यसूची, एजेंडा कौन बनाएगा, किस किस के। दूसरा है गणपूर्ति, भाई 1/3 सदस्य होना बहुत जरूरी है। अगर गणपूर्ति नहीं हुई तो उसके अभाव में जो पीठासीन अधिकारी है वो क्या करेगा। मत के लिए प्रस्ताव रखने का ढंग, भाई मत अगर कोई वोटिंग करनी है किसी एजेंडा पे तो कैसे की जाएगी। ठीक है, मिनट्स, इसके मिनट्स कैसे निर्धारित होंगे, बैठकों के मिनट्स कैसे लिखे जाएंगे। ठीक है, भाषणों की अवधि कौन तय करेगा। ठीक है, ये भी स्टार है, ये भी अच्छा टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है। तो नियम 13 के अंदर है। ठीक है, और बैठकों का निलंबन, अगर कोई मीटिंग है उसको कोई कैंसिल कर दिया या निरस्त कर दिया या स्थगित कर दिया, वो किसके पावर से होंगे और कौन करेगा। तो ये सारे 22 नियम है लगभग। इसमें कुछ इंपोर्टेंट है। तो सारे नियमों को हमने
क्वेश्चन के रूप में फॉर्म किया है, और आप जब एक क्वेश्चन करेंगे तो दूसरा क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड मिलेगा, तो आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। तो फटाफट हम चलते हैं क्वेश्चनों के बारे में। जैसे हमारे पास पहला क्वेश्चन है, क्या है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम, ठीक है, 1974 के निरस्त करके कौन सा नियम बनाए गए। ठीक है, तो देखो ओल्ड नियम था हमारे पास 1959, राइट, उसके बाद में हमारे पास बने 1974, ठीक है, 1974 के बाद में अभी हमारे पास बने 2009, लेकिन 2009 नियम बने वो हमने किस में बनाया, सिर्फ कार्य संचालन में, अभी तक कार्य संचालन, और हमारे पास कौन से नियम चल रहे हैं, पुराने 1974 वाले चल रहे हैं। तो जो चेंज करके बनाए गए वो नए नियम कौन से हैं, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, सीधा करेक्ट आंसर। और ये कब से लागू किए गए, ये 11 नवंबर 2009 से ही लागू किए गए, ठीक है, और ये जैसे ही न्यूज के अंदर ये प्रकाशित हुआ था उसी दिन से लागू कर दिए गए इस नियम को, सीधा करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 को कब से लागू किया गया। ठीक है, अब ये नियम जो चेंज हुआ उसको लागू किया गया होगा, इसको अपने गजट के अंदर प्रकाशन भी किया होगा, तो 11 नवंबर 2009 को ये लागू किया गया, और ये प्रकाशन से जिस हिसाब से गजट के अंदर प्रकाशन हुआ उसी दिन से ये लागू हो गया था। समझ में बात को, जैसे कि लास्ट था अपना 1974 वाला नियम, तो ये कब हुआ था, एक माह बाद में, प्रकाशन से एक माह बाद। लेकिन जो कार्य संचालन नियम है ये 2009, ये कब चेंज हो गया, ये 11 नवंबर 2009 को लागू हो गया था, और ये गजट के अंदर इसी दिन प्रकाशित हुआ था और इसी दिन से लागू हो गया था, तो दोनों के अंदर ये फर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम, तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है, अब 2009 की बात कर रहे हैं। अब 2009 जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा भाई कार्य संचालन से रिलेटेड बात कर रहे हैं, किससे रिलेटेड, कार्य संचालन से रिलेटेड। ये किन धाराओं के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ठीक है, राज्य सरकार ने राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 सहित कुल 22 नियम बनाए। ठीक है, अब देखो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के नियम कौन से हैं, कार्य संचालन के नियम, तो कार्य संचालन के नियम में कितने नियम है, धाराएं हैं, 22 नियम है। अब जो 22 नियम बनाए वो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किन किन धाराओं को यूज करते हुए बनाए, तो देखो ये धारा है, तो धारा 51, धारा 52 और धारा 337, इन 3 धाराओं का यूज हुआ किसके लिए, कार्य संचालन नियम की धाराएं 22 जो नियम बनाए उसको बनाने के लिए। कौन कौन सी धारा, 51, 52 और 337। अब ये तीनों धाराओं के अंदर क्या है वो हम आगे क्वेश्चन के अंदर क्लियर करेंगे, तो ए इज द करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत कुल 22 नियम किसके द्वारा बनाए गए, तो देखो अभी हमने बात करी थी 51, 52 और 337 जो धारा का यूज किया हमने किसके लिए, ये जो 22 नियम बनाए इन तीनों को यूज करते हुए। अब यहां हम बात कर रहे हैं किसके रिलेटेड कर रहे हैं, कार्य संचालन से रिलेटेड, ठीक है, कार्य संचालन, ठीक है। अब ये शक्ति किसके पास में है, तो देखो ये राज्य सरकार के पास है नियम बनाने की शक्ति। कभी भी कोई भी नियम बनेगा तो ये शक्ति राज्य सरकार के पास है कि कितने नियम बनाए, 22 नियम बनाए। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के किस चैप्टर की बात कर रहे हैं हम, कार्य संचालन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट की बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, ठीक है, आगे किस विषय से संबंधित है, देखिए 3 धारा को यूज किया था हमने, 51, 52 और 337, इन तीनों को समझना बहुत जरूरी है। अब बात करेंगे कि भाई 51 धारा है वो किससे रिलेटेड है, तो जो बैठकों के रिलेटेड है, नगर पालिका की जो बैठकें होती हैं, भाई जैसे इसकी कुछ बैठकें होंगी जिसके अंदर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और इसके सदस्य और पब्लिक फिगर है, वो कभी कभी इसकी बैठक करते हैं, तो ये बैठकें किस प्रकार से होंगी, तो इस धारा को आता है 51 के अंदर। तो समझ रहे हैं कि धारा 51 क्या कहती है कि नगर पालिका की जो बैठकें हैं वो किस प्रकार होंगी, कैसे कैसे होंगी, तो उनका मैनेजमेंट क्या होगा, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अगर आप बात करें क्वेश्चन के अंदर कि भाई 51 धारा किससे रिलेटेड है, तो ये नगर पालिका की बैठकों से रिलेटेड है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे हम, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 6, नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52, देखो
अब 52 का विषय पूछा है कि भाई 52 का क्या है। 51 हमारे पास बैठक है। अब 52 धारा है वो कहती है कि भाई जो बैठक के अंदर जो बैठेंगे उनके अधिकार क्या होंगे। पहला तो सदस्यों के अधिकार एवं विशेष अधिकार, भाई उनके कुछ अधिकार होंगे और कुछ विशेष अधिकार होंगे बैठक में भाग लेने वाले। बैठक में भाग कौन लेंगे, सदस्य लेंगे। भाई अगर कोई अध्यक्ष है वो भी कहीं ना कहीं नगर पालिका के सदस्य है, तो सदस्य का से लेकर इसलिए बोला जा रहा है इसके अंदर कि भाई जो भी चुना गया है उसमें से अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य ये पहले तौर पे तो सदस्य हैं सारे के सारे। तो सभी सदस्यों के लिए अधिकार और विशेष अधिकार, इसके अंदर अध्यक्ष भी आ गया, इसके अंदर उपाध्यक्ष भी आ गया, इसके अंदर सारे मेंबर भी आ गए। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो 52 हो गया। 52 रिलेटेड है अधिकार से रिलेटेड, 51 है हमारा बैठकों से रिलेटेड। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 7 है राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337। बात करेंगे 337 की, क्योंकि तीनों को यूज करके बना है, 51, 52 और 337। अब 337 क्या कहता है, 337 क्या कहता है कि भाई राज्य सरकार का नियम बनाने, आदेश पारित करने की शक्ति किसके पास है, राज्य सरकार के पास है। और लास्ट जो पावर होती है वो राज्य सरकार के पास होता है, किसी भी तरीके से कोई प्रस्ताव पास करने का या कोई नियम बनाने का वो राज्य सरकार के पास है। और ये किसके अंदर आता है, धारा 337 में आता है। तो इन तीनों धाराओं को यूज किया 2009 की नगर पालिका अधिनियम की धारा, और इसमें से 22 नियम बनाए गए। कितने नियम बनाए गए, 22 नियम। वो 22 नियम क्या है वो धीरे धीरे एक आएगा, उसको हम देखते रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं तो देखो, अब हमने धारा राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009, ठीक है, ये तो हमारे पास चल ही रहा है कि धारा 51। अब बात करें हम धारा 51 की, देखो के अनुसार नगर पालिका के सामान्य बैठक। अब आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हम किस तरीके की बैठक के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो ये की पॉइंट है उसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं कि सामान्य बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है। देखिए भाई, यहां बात करें सामान्य बैठक के बारे में। अब सामान्य बैठक है वो होगी जो नगर पालिका के अंदर है, तो सामान्य बैठक होगी तो 60 दिवस के भीतर एक बार होगी, पहला। दूसरा, एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 6 बैठकें होंगी। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको एग्जाम के अंदर सामान्य बैठकों के बारे में पूछता है तो पहले तो है कि बैठक किसके अंदर आती है, भाई धारा 51 के अंदर आती है। सामान्य बैठक होंगी, उसका टाइम टेबल क्या होगा कि 60 दिवस के भीतर तो एक बार होगा, और एक कैलेंडर वर्ष में 6 बैठकें होंगी, यानी कि 2 मंथ के अंदर एक मीटिंग होना जरूरी है, एक मीटिंग। अब इसका टाइम कोई स्पेसिफाइड नहीं किया, तो हमारे पास यही है कि 60 दिवस के भीतर एक बार और एक कैलेंडर वर्ष के अंदर 6 बार। अब ये बैठने का समय क्या होगा या कौन निर्धारित करेगा, ये हम आगे चैप्टर के अंदर क्लियर करेंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, ये सामान्य बैठक की बात हो रही है। नेक्स्ट में बात करते हैं तो राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51, ठीक है, के अनुसार विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है। अब देखिए, अभी हमने बात करी थी सामान्य बैठक के बारे में, अब हम बात करें इस टाइम पे देखो विशेष बैठक के बारे में। विशेष बैठक के बारे में, अब विशेष बैठक कब बुलाई जाएगी, वे विशेष तो वैसे तो नॉर्मल तो नहीं होगी, तो विशेष बैठक तब बुलाई जाएगी जब अध्यक्ष द्वारा कम से कम 1/3 सदस्य संकल्प लें। ठीक है भाई, जितने भी सदस्य हैं उसका 1/3 सदस्य उसका संकल्प लें कि भाई एक बैठक बैठना जरूरी है, और उस पर लिखित हस्ताक्षर करें, उस पर सिग्नेचर करें कि भाई हम ये चाहते हैं कि एक जरूरी मीटिंग हो, उसके अंदर 1/3 सदस्य संकल्प लें, और सदस्य 7 दिवस के भीतर किसी भी तिथि को बैठक बुलाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर देखो 3 क्वेश्चन है साथ साथ। धारा 51 के अनुसार क्या है, विशेष बैठक। अब अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछे कि विशेष बैठक किसके अंदर आती है, तो धारा 51 के अंदर आती है, यानी कि किसी भी प्रकार की बैठकें कहां आएंगी, धारा 51 के अंदर आएंगी। ठीक है, अब धारा 51 क्या कहती है कि विशेष बैठक के बारे में, कि विशेष बैठक तब बुलाई जाएगी जब कम से कम सदस्यों में से 1/3 सदस्य उसका संकल्प लें और लिखित में सिग्नेचर दें। तो जैसे ही ये सिग्नेचर करेंगे और बोलेंगे, तो उसके बाद में अध्यक्ष के पास एक पावर होती है कि अध्यक्ष 7 दिवस के भीतर किसी भी तिथि को बैठक बुलाएगा। तो विशेष बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष के पास क्या पावर होती है कि 7 दिवस के भीतर कोई तिथि को बैठक बुलाएगा। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ आई। अब इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। यदि अध्यक्ष विशेष बैठक, देखिए अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाने में भी फेल रहता है, भाई फेल हो जाता है, नहीं बैठ पाती अध्यक्ष साहब से, उसकी बातें नहीं मानते सदस्य, तो ऐसी स्थिति में नगर पालिका अधिकारी क्या करेगा। तो देखो पहले तो आप क्वेश्चन को समझिए, भाई अध्यक्ष के पास पावर है क्या, विशेष बैठक बुलाने का। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा कि विशेष बैठक कौन बुला सकता है, अध्यक्ष, ना कि नगर पालिका अधिकारी। ठीक है, अब अध्यक्ष विशेष बैठक बुलाएगा तो इसमें विफल रहता है,
सब लोग लिख के भी दे देते हैं, कोई 1/3 है, लोगों ने लिख के दे दिया, उस पर हस्ताक्षर कर दिया, लेकिन बैठक नहीं बुला पाता है। कब से? 7 दिवस के भीतर, 7 दिन के भीतर। तो अब विशेष बैठक तो बुलाई जाएगी। तो जैसे 7 दिन खत्म होंगे जिस दिन से, उसके बाद में नगर पालिका अधिकारी यानी कि ईओ के पास पावर आ जाती है, और ईओ साहब 10 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर ये विशेष बैठक बुलाएंगे। सीधा करेक्ट अनुरोध की तिथि से 10 दिन के भीतर के विशेष बैठक बुलाएंगे। अब देखो क्वेश्चन, विशेष बैठक बुलाने के लिए ईओ के पास कितना दिन का टाइम होता है? जब 7 दिन खत्म हो जाते हैं उससे अगले 10 दिन, तो 10 दिन का टाइम होता है ईओ के पास में। विशेष बैठक बुलाने के लिए अध्यक्ष के पास कितना टाइम होता है? 7 दिन का टाइम होता है, 7 दिन। समझ गए बात? तो विशेष बैठक बुलाने के लिए 10 दिन, 7 दिन। 10 दिन किसके लिए? ईओ के लिए। 7 दिन किसके लिए? ये है अध्यक्ष साहब के पास के लिए। कब बुलाया जाएगा? जब 1/3 सदस्य लिखित में देंगे और उसका समर्थन करेंगे, उसके अगले 7 दिन के भीतर अध्यक्ष बुलाएगा। अगर नहीं बुला पाता है तो फिर नगर पालिका अधिकारी ईओ बुलाएगा 10 दिन के अंदर। करेक्ट? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52 के अनुसार। ठीक है, अब देखो 52 हमने देखी थी, प्रत्येक सदस्य कौन सा अधिकार प्राप्त करता है। देखिए अब क्वेश्चन के अंदर भी ये बात छिपी हुई है कि धारा 52 किससे रिलेटेड है? ये रिलेटेड है अधिकार से रिलेटेड। समझ आएगी बात? तो उसके अधिकार क्या है? तो देखो जो सदस्य रहेंगे नगर पालिका, उनके पास ये अधिकार रहेगा कि अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार है, नगर पालिका प्रशासन से संबंधित मामलों में संकल्प प्रस्तावित करने का अधिकार, संकल्प प्रस्तावित करने का। यानी कि अगर नगर पालिका के अंदर कोई चीज चाहते हैं, भाई कोई मॉडिफिकेशन हो या कोई बिल हो या फिर कोई काम हो, तो उसके लिए प्रस्ताव रख सकते हैं सदस्य। जीत के आए हैं तो ऑब्वियसली बात है वो प्रस्ताव रखेंगे। प्लस अध्यक्ष से कोई प्रश्न भी पूछ सकते हैं किसी भी तरीके का, कोई काम से रिलेटेड, तो ये उनके अधिकार है सदस्यों के। तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब जो प्रश्न पूछने का अधिकार है, जो अधिकार है वो कहां से आते हैं? वो धारा 52 से आते हैं। ठीक है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बताएंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 52। तो देखो धारा की बात कर रहे हैं 52 के अकॉर्डिंग सदस्य में कौन सा अधिकार प्राप्त है? 52 में अधिकारी है। अभी हमने बात की थी कि 52 के अंदर क्या है? अधिकार। ठीक है, अधिकार। अब पहला हमने अधिकार की बात करा था कि भाई ये अध्यक्ष से प्रश्न पूछने का अधिकार भी रखते हैं और कोई प्रस्ताव पारित करने के अधिकार भी रखते हैं। उसके अलावा अधिकार, तो उसके अलावा अधिकार इसके अंदर जो मेन अधिकार है वो ये है कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोटिस देकर, देखो ये वर्डिंग बहुत, ये क्योंकि थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, किसको? नगर पालिका अधिकारी को क्या देकर? नोटिस देकर, बिना फीस भुगतान किए। देखो ये भी बात है, ये इंपॉर्टेंट कि भाई फीस लगेगी या नहीं लगेगी, किसके लिए? सदस्यों के लिए, बिना फीस कि ये नगर पालिका के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का अधिकार। भाई नगर पालिका के जो रिकॉर्ड है उनको भी चेंज कर सकते हैं। कौन? सदस्यों के पास पावर होती है, नगर पालिका के सदस्यों के पास। बी इज द करेक्ट आंसर। तो 2 अधिकार हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर एक तो नोटिस देकर प्लस बिना फीस भुगतान, ये दोनों शर्तें याद रखिएगा अधिकार के लिए। ठीक है, और रिकॉर्ड का निरीक्षण कर सकते हैं। नेक्स्ट में बात करेंगे राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 337 किस विषय से संबंधित है? तो देखो 337 हमने किया था, 51, 52 और 337 इंपॉर्टेंट है स्टार्टिंग के लिए। तो ये है राज्य सरकार द्वारा नियम बनाने के लिए। भाई राजस्थान सरकार जो नियम बनाएगी उसको पारित करेगी, उसको लागू करना होगा, आदेश पारित करने की, और सभी नगर पालिकाओं को वो नियम मानने पड़ेंगे क्योंकि ओवरऑल जो टॉप पोजीशन है वो राजस्थान सरकार का है और वो जो बनाएंगे नियम वो मानने पड़ेंगे। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट बात करें राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 1 किस विषय संबंधित है? तो देखो इसके अंदर जो धाराएं हैं वो धाराएं हैं 22। अब 22 धाराओं के नाम एक साथ याद करेंगे तो वो टफ पड़ेगा। तो जो इंपॉर्टेंट है और बीच बीच में हम एक एक धारा देखते जाएंगे किस धारा के अंदर क्या है, उस धारा से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो भी हम साथ में ही निपटा लेंगे। तो धारा 1 क्या है? तो धारा 1 ये है कि संक्षिप्त नाम, भाई इस नियम का क्या नाम है, सभी धाराओं के क्या क्या नियम है, उनका विस्तार, भाई उनके अंदर क्या क्या कार्य है, किस तरीके से वो नियम काम करेंगे और प्रारंभ और ये किससे कब से लागू की गई। तो धारा 1 ये बात कहती है। तो हमने बात करी थी कि कब से लागू हुआ था, ये लागू हुआ था भैया 11 नवंबर 2009। भाई 11 नवंबर से वैसे प्रारंभ की बात करेंगे तो 11 नवंबर 2009 को ये नियम लागू हुए थे। ठीक है, विस्तार तो इसकी कार्यशैली के बारे में बताएगा और संक्षिप्त नाम कि जिसके अंदर ये पोस्ट है, पद है, जो जो लोग इसके अंदर काम करेंगे
जो जो भागीदारी है नगर पालिका के अंदर, उनके क्या क्या नाम है, उससे रिलेटेड है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 कब से लागू हुई? तो देखो हम बात कर रहे हैं रिलेटेड कार्य संचालन से रिलेटेड, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा बैक ऑफ द माइंड की कार्य संचालन से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अब कार्य संचालन 2009 के जो नियम है वो कब लागू हुए थे? वो 11 नवंबर 2009 को लागू हुए थे, ठीक है। ये तो हम करेक्ट, बी इज द करेक्ट आंसर कर देते हैं। और अगर हम क्रय और संहिता संबंधी बात करेंगे 1974 वाले, ये नियम अलग है, ये क्रय वाले हैं। तो ये आपको कंफ्यूज होगा नियमों के अंदर कि भाई ये क्रय वाले हैं और ये है कार्य संचालन से रिलेटेड वाले, ठीक है। तो जो कार्य संचालन से रिलेटेड नियम है वो 11 नवंबर 2009 को लागू हुए हैं, ठीक है। ये हम आगे बात करेंगे। और दूसरा ये हुआ था, जो वो हुआ था 16/2/1975 से लागू हुआ था, लागू, ठीक है। एक साल इसका टाइम दिया था कि 16/2/1975 को प्रकाशन पर ये लागू हुआ था, जो गजट के अंदर प्रस्तावित हुआ था। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 की किस तिथि से प्रवर्त लागू हुए माने जाएंगे? ठीक है, तो ये भैया जो लागू होने जाएंगे तो राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से, भाई उसी दिन से लोग ये नियम लागू हो गए थे। कब से? 11 नवंबर 2009। जो क्रय नियम था उसमें क्या था? क्रय नियम में वो होता एक माह बाद, एक माह बाद। तो इसमें कोई बाद की कोई बात नहीं है, ये तुरंत लागू हो गए थे। तो इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें डिफरेंसेस साथ साथ बताया हूं ताकि आप कोई कंफ्यूज ना हो, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 में नगर पालिका शब्द, देखो भाई नगर पालिका शब्द से क्या अभिप्रेत है? हालांकि ये इजी क्वेश्चन है और थोड़ा समझे तो नगर पालिका शब्द जो इस कार्य संचालन में यूज हुआ है, देखो कार्य संचालन, कार्य संचालन के अंदर बात कर रहे हैं। तो नगर पालिका से नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका, तीनों ही नगर पालिका सबसे मतलब रखते हैं कि भाई नगर पालिका जहां आ गई वो तीनों की बात हो रही है, नगर निगम की, नगर परिषद की, नगर पालिका की। सीधा करेक्ट आंसर। अब यहां डिफरेंस बता दूं, ये तो है कार्य संचालन से रिलेटेड नियम बात। अब अगर हम बात करेंगे कि क्रय से रिलेटेड, तो वहां पे क्वेश्चन आया था हमारे पास में कि बोर्ड का मतलब क्या है? नगर परिषद बोर्ड, नगर पालिका बोर्ड, वहां पे एक बोर्ड से रिलेटेड एक वर्ड आया था, बोर्ड से। तो वहां पे जो बोर्ड से रिलेटेड वर्ड आया था उसका मतलब था हमारे पास नगर पालिका परिषद। ऑप्शन के अंदर नगर पालिका परिषद दिया गया था, उसी को हमने करंट माना था क्योंकि बोर्ड के बारे में पूछा गया था वहां पर, ठीक है। करेक्ट इज द सी आंसर। नेक्स्ट में बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन, ठीक है। कार्य संचालन की बात करें नियम 2009 के अनुसार पीठासीन अधिकारी कौन होगा? देखियो भाई यहां बात करें हम पीठासीन अधिकारी की, ठीक है। अब इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से पद होंगे हम बात करें। तो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? तो देखो पीठासीन अधिकारी कौन होगा? यह अध्यक्ष होगा, ठीक है, अध्यक्ष होगा। अगर अध्यक्ष नहीं है, अनुपस्थित है, तो उसकी जगह कौन बैठेंगे? उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष अगर बैठ गए तो वो ही पीठासीन अधिकारी होंगे। अब मान लो अध्यक्ष भी नहीं है और उपाध्यक्ष है, तो दोनों की अनुपस्थिति में, कि दोनों ही नहीं है, तो बैठक में उपस्थित सदस्य द्वारा चुना गया कोई सदस्य। अब भाई कोई बैठक हो रही है उसमें सदस्य आ गए लेकिन अध्यक्ष और उपाध्यक्ष नहीं आए, तो उन सदस्यों में से ही जो मत के आधार पर, बहुमत के आधार पर कोई भी एक सदस्य है उसको चुना जाएगा और वो पीठासीन अधिकारी होगा, इनमें से बन जाएगा। तीनों जो टर्म एंड कंडीशन क्लियर हो गई तीनों, कि भाई अध्यक्ष नहीं हुआ तो उपाध्यक्ष, और अगर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों ही नहीं हुआ तो फिर सदस्यों में से कोई एक सदस्य बनेगा बहुमत के आधार पर। कौन? पीठासीन अधिकारी, ठीक है। सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 3 किस विषय से संबंधित है? ठीक है, अब यहां बात देखो, बात क्या कर रही है? धारा 3 से रिलेटेड। अब धारा 3 क्या कहती है? तो धारा 3 कहती है नगर पालिका की बैठकें, नगर पालिका की बैठकें। बी इज द करेक्ट आंसर। अब ये तो कह रही है धारा 3 क्या कहती है? किसका? कार्य संचालन, ठीक है, कार्य संचालन, कार्य संचालन के अंदर। अब कार्य संचालन के अंदर कितने नियम है? 22 नियम, 22 नियम है इसके अंदर,
इन 22 नियमों में से एक तीसरा नियम है, वो है हमारा बैठकों से रिलेटेड। अब अगर हम राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की बात करें तो इसमें कहां पे है, तो भैया वो है 51 के अंदर, धारा 51 के अंदर। ठीक है, अब ये 51 क्या चीज है और ये 3 क्या चीज है, धारा 3 को समझ आ गई। ये तो है भैया कार्य संचालन नियम का उपधारा 3। और राजस्थान नगर पालिका अधिनियम के किस में आती है, 51 के अंदर आती है, क्या, बैठकें। समझ आ गई बात। तो 51 भी बैठकों के बारे में बताता है और धारा 3 भी बैठकों के बारे में बताता है। लेकिन 3 धारा किसकी है और 51 में क्या डिफरेंस है, ये आपको समझ आ जाना चाहिए भाई। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की धारा 51 क्या बताती है, बैठकें बताती हैं। ठीक है, और राजस्थान अधिनियम 2009 की हमारे पास एक नियमावली है, कार्य संचालन नियमावली। उसमें हमारे पास 22 जो धारा बनी है, उसकी 3 धारा बताती है हमको राजस्थान नगर पालिका की बैठकें। समझ आ गई, 20 द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की 2009 के अनुसार सामान्य बैठक, देखो अब हम बात कर रहे हैं साधारण बैठक के बारे में। साधारण बैठक है, तो साधारण बैठक में कौन सा खत्म सही है, तो साधारण बैठक में बात की थी कि 60 दिवस के भीतर एक बार होगी और एक कैलेंडर वर्ष में न्यूनतम 2 बार होगी। समझ आएगी बात को भाई, तो सॉरी 6 बैठकें होंगी, एक साल के अंदर 6 बैठकें होंगी। तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये हमने पहले भी किया था, ये ये क्वेश्चन हम अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार अत्यावश्यक मामलों में, ठीक है, अत्यावश्यक मामलों में बैठक से संबंधित कौन सा कथन सही है। भाई कोई जरूरी काम पड़ गया नगर पालिका के अंदर, तो भाई एक विशेष बैठक बुलानी है तुरंत, अभी के अभी। तो ये बैठक कब बुलाई जा सकती है और ये बैठक का अधिकार किसके पास होता है, तो अत्यावश्यक मामलों में अध्यक्ष किसी भी समय अर्जेंट बैठक बुला सकता है। ठीक है, तो सी द करेक्ट आंसर। किसके पास होती है, अध्यक्ष के पास पावर होती है। अध्यक्ष के पास पावर होती है किस लिए, अचानक कोई बैठक बुलाने के लिए। करेक्ट है कि सर। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक कब बुलाई जा सकती है। देखिए भाई, हमने साधारण बैठक बात कर ली, 60 दिन में 2 बार, एक वर्ष के अंदर 6 बार। विशेष बैठक की बात कर ली, विशेष बैठक के अंदर कैसे बैठाया जाएगा, सारे सदस्य वो 1/3 लिख कर देंगे, उस पर हस्ताक्षर करेंगे, सहमति देंगे। उसके बाद में अध्यक्ष साहब क्या करेंगे, 7 दिन के भीतर एक मीटिंग बैठाएंगे। अगर 7 दिन के भीतर अगर अध्यक्ष साहब फेल हो जाते हैं मान लो, तो इस 7 दिन खत्म होने के अगले 10 दिन में कौन बैठाएगा, ईयू क्या बैठाएगा, एक विशेष बैठक बुलाएगा। समझ आ गई। तो सी द करेक्ट आंसर, अध्यक्ष को कम से कम 1/3 सदस्य हो, ठीक है, 1/3 सदस्य द्वारा हस्ताक्षरित, ठीक है, सिग्नेचर करेंगे, सहमति देंगे, लिखित अनुरोध प्राप्त हो, ठीक है, एप्लीकेशन दिया, तो कितने दिन के अंदर, 7 दिन के भीतर वो एक विशेष बैठक बुलाएगा। कौन सी विशेष बैठक बुलाएगा। साधारण बैठक की बात नहीं करें, विशेष की बात करें, तो सी द करेक्ट आंसर। ठीक है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार यदि अध्यक्ष 7 दिन के भीतर बैठक नहीं बुला सकता, हमने काफी बार चर्चा कर ली इस बारे में, तो कौन सा विशेष बैठक बुलाएगा, अरे अधिकार किसके पास होगा। तो विशेष बैठक अगर अध्यक्ष फेल हो जाते हैं तो किसके पास अधिकार आ जाता है, ईओ के पास। ईओ का मतलब है राजस्थान नगर पालिका अधिकारी के पास में, ठीक है, जो भी अधिकारी वहां पे होगा टॉप का। तो क्या कहते हैं, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, ठीक है, टॉप मुख्य नगर पालिका अधिकारी है 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद, समझ गए बात को, 7 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद अगले 10 दिन के भीतर, समझ आ गई बात, 10 दिनों के भीतर विशेष बैठक बुलाएगा। 10 दिनों, करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। ये बात समझ आ गई होगी विशेष बैठक के अंदर क्या प्रावधान है। तो थोड़ा अगर मॉडरेट पेपर बनता है, तो इस तरीके का कोई क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा ट्रिकी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन, ठीक है भाई, हम कार्य संचालन की बात कर रहे हैं, नियम 2009 की बात कर रहे हैं के अनुसार नगर पालिका की साधारण बैठकें कहां आयोजित की जाएंगी। भाई जो साधारण बैठकें होंगी नॉर्मल, वो कहां आयोजित की जाएगी, तो भाई नगर पालिका के कार्यालय में ही आयोजित की जाएंगी। कौन सी, साधारण बैठक। समझ आ गई, क्लियर है, ठीक है। अब जितने भी क्वेश्चन है वो हम एक से रिलेटेड दूसरा डाले हैं ताकि आपकी एक कंटिन्यूटी बन जाए।
ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम के अनुसार नगर पालिका की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? भाई नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता, भाई अध्यक्षता का मतलब पीठासीन अधिकारी करेगा, पीठासीन। अब पीठासीन अधिकारी कौन होगा वो हमने आगे पहले बात कर ली इसमें कि भाई अध्यक्ष होगा, और अध्यक्ष अगर नहीं है तो उपाध्यक्ष होगा, और अगर दोनों ही नहीं है तो कोई सदस्य में से एक चुन लेगा। तो पीठासीन अधिकारी सी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ आ गई बात? पीठासीन अधिकारी कौन होता है और बैठकों की अध्यक्षता कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। बैठकों की अध्यक्षता मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं करेगा, ये कंफ्यूज आप मत होना। स्टार लगा लीजिए 2 स्टार, अगर कोई इजी पेपर बनता है तो इस तरह का क्वेश्चन चांस होते हैं पूछने का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009, ठीक है, इसकी हम बात ही कर रहे हैं। इसके अनुसार नगर पालिका की बैठकों के संबंध में कौन सा कथन सही है? भाई कथन थोड़े क्वेश्चन है, तो देखिए, नगर पालिका की बैठकों में सामान्यतः जनता के लिए खुले रहेंगे। भाई अगर कोई साधारण मीटिंग हो रही है तो वो जनता के लिए खुले रहेंगे, किंतु पीठासीन अधिकारी कौन है? बात हमने कर चुके। किसी विशिष्ट बैठक या उसके किसी भाग में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की उपस्थिति पर प्रतिबंध कर सकता है। ठीक है, सी इज द करेक्ट आंसर। अब हमने क्वेश्चन तो कर दिया, अब इससे हमको समझ क्या आ रहा है? भाई ये क्वेश्चन वैसे पूछा सकता है कि किसी बैठक में अगर किसी को निलंबित करना हो तो किसके पास प्रतिबंध करना हो या निलंबित करना हो, किसके पास पावर होती है बैठक से? तो ये अध्यक्ष की पावर होती है। अध्यक्ष किसी भी एक भाग के मीटिंग के किसी भी एक पक्ष में या पूरी तरीके से तो उसको प्रतिबंध कर सकता है किसी भी आदमी को। किसके पास होता है? पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी कौन होता है? नॉर्मल तरीके से अध्यक्ष होता है। ठीक है, सीधा करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 की धारा, देखो अब धारा 4 के विषय में बात करते हैं। टोटल धाराएं कितनी है हमारे पास? टोटल धाराएं हमारे पास 22। देखो धारा 3 कर ली। धारा 3 क्या थी? बैठक। अगर हम बैठक हो रही है तो बैठक की सूचना भी हमको देनी पड़ेगी, तो बैठकों की सूचना है वो हम धारा 4 में बात कर रहे हैं। भाई बैठकों की सूचना किस प्रकार दी जाएगी और बैठक की सूचना किस किस को दी जाएगी, तो ये है हमारे धारा 4 के अंदर, तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, क्वेश्चन 28। तो राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार साधारण बैठक के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो साधारण बैठक के बारे में बात की है, और साधारण बैठक के बारे में हमने बात की है क्या कि जब साधारण बैठक तब तक नहीं हो सकती जब तक बैठक की तिथि से पूरे 6 दिन पूर्व सूचना नहीं दी गई हो। किसको? सदस्यों को, सभी सदस्यों को। अब ये 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी, किसके द्वारा देनी गई होगी? ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा दी गई होगी, और इस पे साइन होंगे किसके? मुख्य नगर पालिका अधिकारी के साइन के साथ जाएगी। उसमें कुछ इंफॉर्मेशन भी होगी कि भाई इस डेट को मीटिंग है, इस समय से स्टार्ट होगी और इस विषय पे कार्यवाही पे बात की जाएगी। तो अगर कोई भी साधारण बैठक है और उसके संबंध में कोई सूचना देनी है तो कब दी जाएगी? वो 6 दिन पूर्व दी जाएगी। किससे? मीटिंग से। कौन देगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी देगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार साधारण बैठक, ठीक है, के लिए कौन सी सूचना अनिवार्य रूप से दी जानी चाहिए? तो देखो अगर मान लो कोई भी सूचना है और साधारण बैठक के बारे में देनी है तो क्या क्या होगा उसके अंदर? तो देखो बैठक का स्थान होगा पहला, दूसरा तारीख होगी, तीसरा समय होगा, चौथा बैठक में किए जाने वाले कार्य की सूचना होगी, और बैठक तिथि से पूर्व 6 दिन पूर्व सूचना देनी होगी। समझ गए? तो ये 5 चीज है जो इस सूचना के अंदर दी जाएगी। किसके द्वारा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा। तो सी इज द ऑप्शन करेक्ट। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं साधारण बैठक के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन, ठीक है, एवं नियम 2009 के अनुसार आवश्यक कार्य की स्थिति में बैठक की सूचना, अत्यावश्यक कार्य, ओके भाई कोई इंपॉर्टेंट काम हो गया अर्जेंट की स्थिति में बैठक की सूचना अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखो जब कोई अर्जेंट वर्क हो तो अध्यक्ष सूचना की अवधि को कम कर सकता है, पहला। समझ गए बात को? दूसरा, किंतु 48 घंटे से कम नहीं कर सकता।
ऑप्शन सी द करेक्ट। अब देखो ये किस कंडीशन में होगा। पहला तो ये अत्यावश्यक कार्य हो, ठीक है, किस लिए, बैठक बुलाने के लिए बात कर रहे हैं। तो बैठक बुलाने के लिए अगर अत्यावश्यक कार्य हो तो किसके द्वारा, अध्यक्ष द्वारा। क्या, सूचना की अवधि को कम किया जा सकता है, कितना, 48 घंटे। समझ गए बात को, अध्यक्ष द्वारा। किसके द्वारा कम किया जाता है, अध्यक्ष द्वारा, ठीक है, अत्यावश्यक कार्य की बैठक के लिए। समझ गए। क्वेश्चन नंबर 30, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की किस धारा एवं उपधाराओं में विशेष बैठक का प्रावधान है। विशेष बैठक की बात कर रहा है, समझ गए बात को। अब हम बात करें विशेष बैठक। तो विशेष बैठक की हमने पहले भी बात की थी। तो विशेष बैठक कौन बुलाएगा, अध्यक्ष साहब बुलाएंगे, पहला, ठीक है। दूसरा, कितना होना चाहिए, 1/3 सदस्य की हस्ताक्षर, सिग्नेचर होंगे और सहमति होगी। उसके बाद में विशेष बैठक का की घोषणा करेगा। कौन करेगा, अध्यक्ष साहब करेगा। उस जो 1/3 सदस्य की सहमति होगी और जो हस्ताक्षरित होंगे उसके बाद में 7 दिन का टाइम पीरियड दिया जाएगा कि भाई 7 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाई जाएगी। अब मान लो 7 दिन के अंदर नहीं बुलाएगी तो फिर क्या इसका काम है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी का काम है। क्या अधिकार काम है, इसके अगले 10 दिन का टाइम पीरियड होगा इसके पास कि अगले 10 दिन में यह विशेष बैठक बुलाएगा। कौन से 10 दिन, जब ये 7 दिन की डेडलाइन खत्म हो जाएगी तब ये किसके द्वारा होगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी के द्वारा होगा। समझ गए, ये तो है विशेष बैठक। अब समझो, अब ये कह रहा है कि विशेष बैठक किस धारा के अंदर बुलाई जाती है। तो धारा 51 की उपधारा 2 और 3, समझ गए, के अंदर विशेष धारा की बारे में बैठक की गई है। विशेष बैठक के बारे में बात किया है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। और इसमें आप 5 स्टार लगा लीजिएगा क्योंकि काफी अंदर से क्वेश्चन है। धारा 51 की उपधारा 2 और 3 के तहत विशेष बैठक बुलाने का अधिकार है किसको है, पहला अध्यक्ष साहब को है, अध्यक्ष जी को। कौन सा, अध्यक्ष है नगर पालिका का या नगर निगम का या नगर परिषद का कोई अध्यक्ष है उसको, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक की सूचना अवधि के संबंध में कौन सा कथन सही है, ठीक है। अब बात कर रहे हैं विशेष बैठक के बारे में, समझ गए बात को। भाई विशेष बैठक के बारे में हम डील कर रहे हैं। तो विशेष बैठक के बारे में डील क्या की थी कि विशेष बैठक की सूचना की अवधि को कम किया जा सकता है। ये समझ ली, भाई सूचना को कम किया जा सकता है किसके द्वारा, अध्यक्ष साहब के द्वारा किया जाएगा, पहला, ठीक है। किसमें, विशेष बैठक की। कितना किया जा सकता है, 48 घंटे कर सकते हैं कम। किसमें, विशेष बैठक, अत्यावश्यक कार्य के अंदर, अत्यावश्यक कार्य। समझ गए बात को, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार विशेष बैठक, देखो विशेष बैठक के मामले में सूचना की अवधि को कौन कम कर सकता है, समझ रहे हो। तो कौन कम कर सकता है, अध्यक्ष साहब कम कर सकते हैं। कितना, 48 घंटे। किस कंडीशन में, अत्यावश्यक कार्य के अंदर। समझ गए बात को, अत्यावश्यक कार्य के अंदर या विशेष बैठक के अंदर, ठीक है, विशेष बैठक के अंदर। अब विशेष बैठक के बारे में और बात करें तो विशेष बैठक कब होगी, जब 1/3 सदस्य सहमत होंगे और लिखित में देंगे। तो अध्यक्ष साहब क्या करेंगे, 7 दिन के अंदर विशेष बैठक बुलाएंगे। अगर 7 दिन में वो नहीं बुला सके तो 10 दिन के अंदर कौन बुलाएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी ईओ साहब। समझ गए हो, राइट। ये कौन से धारा में आती है, 51 की उपधारा 2 और 3 में। समझ गए बात को, ये भी। अब देखो ये 51 की धारा है, ठीक है, इसमें 2 और 3 के अंदर पावर दिया गया अध्यक्ष को विशेष बैठक बुलाने का अधिकार। समझ गए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठक की सूचना किसके द्वारा हस्ताक्षरित होगी। भाई बैठक की जो सूचना देनी है वो किसके द्वारा दी जाएगी, पहला, तथा सदस्यों को किस प्रकार भेजी जाएगी, ये पूछा है भाई साहब दूसरा। इसमें 2 क्वेश्चन है। तो ऑप्शन सी देखिए आप, मुख्य नगर पालिका अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी। समझ आ गया, या तो भाई मुख्य नगर पालिका अधिकारी इस पर सिग्नेचर करेगा जो हम उसको सूचना देंगे उसमें, या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी है वो उस पर साइन करेगा। प्लस प्रत्येक सदस्य को, भाई सभी सदस्यों को देना है, किसी को छोड़ना भी नहीं है, या तो उसका साधारण निवास स्थान पर, ठीक है, या उसका कारोबार वाले
स्थान पर जहां पे वो काम धंधा करता है रहता है उस पर, या डाक द्वारा या अन्य किसी रीति द्वारा भेजा जाएगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2019 के नियम 5 का विषय संबंधित है। भाई नियम 5 क्या कहता है? तो नियम 5 कहता है कि जो बैठक होगी तो बैठक की कार्यसूची, तो कार्यसूची में एजेंडा में क्या क्या शामिल होगा। भाई हमने सूचना तो दे दी, सूचना किसने दे दी? नियम 4 में। भाई नियम 4 क्या थी कि हमने मीटिंग की सूचना पहुंचा दी। अब नियम की सूचना पहुंचा दी तो भाई उसके अंदर बैठक के अंदर क्या क्या कार्यवाही होगा, एजेंडा क्या होगा, ये है नियम 5 के अंदर। ठीक है, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 बात करेंगे हम। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठक की कार्यवाही सूची एजेंडा कौन तैयार करेगा? समझ गए बात को। भाई बैठक की कार्य सूची, अब यस पे स्टार लग लेती। अगर ये इजी पेपर बनता है तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे डायरेक्ट। तो देखो, मुख्य नगर पालिका अधिकारी है, वो एजेंडा तैयार करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं आएगा, ना तो पीठासीन अधिकारी आएगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी आएगा। ओके, राइट। 37, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठक की कार्यवाही सूची एजेंडा में अध्यक्ष द्वारा निर्देश, भाई निर्देश यानी कि वो भाई निर्देश कर रहा है कि भाई किसी अध्यक्ष द्वारा क्या कर रहा है, अन्य विषय को शामिल में कौन सम्मिलित करेगा। समझ रहे हो बात को। अब देखो, ये कह रहा है कि मान लो कोई बैठक है, मीटिंग है, ठीक है। अब मीटिंग के अंदर एजेंडे हैं जो पहले से डिसाइड है, ये भाई 10 एजेंडे हैं मान लो, चलो। और अगर कोई विषय अन्य विषय है जिसको सम्मिलित करना है तो ये किसके आदेश से करा जाएगा? अध्यक्ष के आदेश से करेगा। अच्छा, अध्यक्ष का आदेश होगा अन्य विषय पर, किस लिए? मीटिंग में एजेंडे में शामिल करने के लिए। और करेगा कौन? मुख्य नगर पालिका अधिकारी करेगा। समझ गए इस कंफ्यूज को? क्या कर रहा है भाई, अध्यक्ष साहब तो आदेश करेंगे, निर्देश देंगे कि इस एजेंडा है, इसको आप शामिल कर लीजिए, जो शामिल करेगा वो है मुख्य नगर पालिका अधिकारी। राइट, वी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प को कार्य सूची एजेंडे में कब शामिल किया जा सकता है? समझ गए वही क्वेश्चन कि एजेंडे में कब शामिल किया जा सकता है। देखो, दो है। अब देखो, कोई संकल्प है या कोई प्रस्ताव है, समझो, उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, तो इसके लिए किसकी अप्रूवल जरूरत है? अध्यक्ष साहब की अप्रूवल का जरूरत है। पहला, अध्यक्ष साहब उसको बोलेगा, अप्रूवल करेगा, तो कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी इसको शामिल कर लेगा। तो जब तक अध्यक्ष द्वारा अनुमति दी जाएगी तभी उस एजेंडे को शामिल किया जाएगा मीटिंग के अंदर। करेक्ट। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार सदस्यों द्वारा प्रस्तुत संकल्प को कार्य सूची, ठीक है, एजेंडे में सम्मिलित किया जाए या नहीं, सम्मिलित किया जाए या नहीं, इसका अंतिम निर्णय किसका होगा? समझ रहे हो भाई, कोई भी एजेंडा है उसको कार्य सूची में शामिल करने के लिए किसका पावर की जरूरत है? अध्यक्ष की। तो अध्यक्ष करे या नहीं करे, तो अध्यक्ष का कार्य है कि उसको अंतिम फैसला है कि उसको एजेंडे में शामिल कर ले या नहीं कर ले। कोई भी प्रस्तुत, अच्छा प्रस्तुत कौन करेगा? कोई भी सदस्य कर सकता है नगर पालिका का। तो समझ गए, अध्यक्ष साहब का फैसला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51 की उपधारा 2 के अधीन, अब देखो, प्रस्तुत किए गए संकल्प के संबंध में अध्यक्ष का क्या अधिकार है? ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिएगा, अंदर का क्वेश्चन है। अब इस बात क्वेश्चन को समझो कि मान लो कोई भी हमारा ये है, प्रस्तुत कर रहा है कोई भी एजेंडे को, मान के चलो ये कोई एजेंडा है, कोई भी एजेंडा है और उसको हमको प्रस्तुत करवाना है, तो इसका पावर है अध्यक्ष के पास में। अध्यक्ष करे या ना करे, भाई हाँ भी कर सकता है और ना भी कर सकता है, मान के चलो आप। तो अगर आपको किसी एजेंडे को शामिल करवाना ही है तो किसी भी सदस्य द्वारा धारा 51 की उपधारा 2 के अंदर अगर वो कोई एजेंडा प्रस्तुत करता है, कोई प्रस्ताव लाता है, तो उसका भैया अध्यक्ष के पास कोई पावर नहीं है। अध्यक्ष को ऐसे संकल्प को अनुज्ञान स्वीकृत न करने का अधिकार नहीं है। समझो, वैसे तो अध्यक्ष के पास है
कि भाई कोई प्रस्ताव को शामिल करे या नहीं मिले, लेकिन अगर कोई धारा 51 की उपधारा 2 के अंदर कोई ला रहा है प्रस्ताव तो उसको लेना ही पड़ेगा एजेंडे को। ठीक है, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 6। तो नियम 6 क्या कहता है भाई? तो नियम 6 कहता है कि भाई हमने एजेंडा ले लिया तो उसके बाद में प्रश्न पूछने का अधिकार होगा। तो प्रश्न कौन कौन पूछ सकता है? भाई हमने प्रस्ताव तो दे दिया, कोई विषय दे दी, कोई मुद्दा है उसको रख दिया, तो प्रस्ताव के बाद में उसको प्रश्न भी तो पूछा जाएगा। तो वो नियम 6 के अंदर है कि भाई कौन कौन किस तरीके के प्रश्न पूछ सकता है और उसका उत्तर कौन देगा। तो इसको नियम 6 में लिया गया है। ठीक है, तो नियम 6 में आगे क्या है देखते हैं। बात कर राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका के प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछने के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, कथन वाला वाक्य किसके बारे में बात करें हम? नगर पालिका प्रशासन संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछने। ठीक है, अब देखो कोई भी सदस्य नगर पालिका प्रशासन से संबंधित विषयों पर प्रश्न पूछ सकेगा। ठीक है, तो किसके पास अधिकार है? सभी सदस्यों के पास है, जिसका अध्यक्ष द्वारा लिखित उत्तर प्रश्न प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के भीतर दिया जाएगा। अब खेल यहाँ पे है, इंपोर्टेंट नोट कर लो। अगर मॉडरेट पेपर बनता है ये क्वेश्चन आने के चांसेस पूरे हैं। जैसे आपने किसी भी प्रस्ताव पे, किसी भी एजेंडे पे कोई प्रश्न पूछा, प्रश्न पूछने का अधिकार किसके पास है? कोई भी सदस्य होगा उसके पास है। ठीक है भाई, कोई भी सदस्य उसके पास है। अच्छा, उत्तर कौन देगा? अध्यक्ष देगा। कितने दिनों के भीतर देगा? 15 दिनों के भीतर। और 15 दिनों की गिनना कब से होगी? जब प्रश्न प्राप्ति से होगी। भाई जब से प्रश्न मिलेगा 15 दिन के भीतर अध्यक्ष को लिखित में उत्तर देना है। ध्यान रखना, इंपोर्टेंट चीज भाई, लिखित में उत्तर देना है इसका। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से और डिटेल से देखिएगा। क्या कोई भी सदस्य नगर पालिका प्रशासन से रिलेटेड विषय में प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न पूछने का अधिकार है, जिसका अध्यक्ष द्वारा लिखित में प्रश्न प्राप्ति के 15 दिन। ठीक है, जो भी अंडरलाइन है बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। 15 दिन के भीतर देगा तो बी इज द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया हमारा 43। क्या कहता है देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का लिखित उत्तर, देखो लिखित उत्तर देगा, अध्यक्ष देगा, द्वारा कितने समय, तो समय पूछा है, अभी हमने बात की थी 15 दिन के समय के भीतर वो आंसर देगा। ठीक है, राइट। अगर मान लो नहीं देता है 15 दिन के भीतर, भाई 15 दिन में नहीं देता है तो क्या होगा? नहीं देता है तो क्या करेगा? अगली जो साधारण मीटिंग होगी, साधारण मीटिंग में वो मौखिक देगा भाई आंसर। कौन सा? मौखिक। समझ गए इस क्वेश्चन को? ठीक है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ये आगे के हैं देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का, ठीक है, लिखित उत्तर ओके देने या तो निर्धारित 15 दिनों की अवधि की गणना किस तिथि से की जाएगी? तो देखो 15 दिन की गणना है, प्रश्न प्राप्ति की तिथि से की जाएगी। समझ गए बात को? कौन देगा आंसर? अध्यक्ष साहब देगा। ठीक है, अध्यक्ष जी देंगे। कैसे देंगे? लिखित में देंगे। समझ गए हो? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार यदि अध्यक्ष प्रश्न प्राप्ति से 15 दिन के भीतर लिखित उत्तर देने में विफल रहते हैं, भाई 15 दिन के अंदर नहीं दे पाए हैं, तो वह अगली आगामी साधारण बैठक में प्रश्न का उत्तर किस प्रकार देंगे? तो भैया मौखिक रूप से देंगे। समझ गए? सी इज द करेक्ट आंसर। अभी हमने किया था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 7 किस विषय से संबंधित है? तो देखो प्रश्न पूछ लिए हमने, प्रश्न पूछने के बाद हम भाई गणपूर्ति की तो बात करेंगे। भाई बैठक के अंदर पूरे सदस्य आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, कितने चाहिए कितने नहीं चाहिए, तो बैठक की गणपूर्ति, जो भी मीटिंग होगी, कोरम होगा, उसकी गणपूर्ति होगी तभी तो कार्यवाही स्टार्ट होगी। तो नियम 7 कहता है कि हम नियम तो पूछ लेंगे, लेकिन कब पूछेंगे? जब मीटिंग स्टार्ट होगी तब। और मीटिंग स्टार्ट के लिए क्या चाहिए? बैठकों की गणपूर्ति। तो 7 के अंदर क्या है? बैठकों की गणपूर्ति। समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी बैठक में कोई कार्य कब तक नहीं हो सकता? भाई बैठक हो गई लेकिन कार्य कब स्टार्ट होगा?
जब बैठक में संपूर्ण संख्या के कम से कम 1/3 सदस्य उपस्थित न हो। समझ गए? इसको बोलते हैं गणपूर्ति, बैठक की गणपूर्ति। यानी कि जो टोटल सदस्य है उसका 1/3 सदस्य जब तक नहीं आएगा तब तक कार्यवाही स्टार्ट नहीं होगी मीटिंग की। ठीक है, ये है 47, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठकों के लिए गणपूर्ति कोरम कितनी होगी? तो बैठकों के लिए 1/3 होगी। कितने की होगी? कुल संख्या की 1/3। बी इज द करेक्ट आंसर। राइट, आगे राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 8, ठीक है, किस विषय से संबंधित होंगे? तो देखो, नियम 7 हमने पढ़ा था। नियम 7 क्या था भाई? बैठकों की गणपूर्ति। भाई बैठक के लिए मिनिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट तो चाहिए। अब यह कह रहा है नियम 8, अगर मिनिमम नंबर ऑफ सदस्य नहीं आए, गणपूर्ति पूरी नहीं हुई तो नियम 8 कहता है गणपूर्ति के अभाव में बैठक की स्थगिति, यानी कि स्थगित होना। अगर गणपूर्ति नहीं होती है, नियम 8 कहता है 1/3 सदस्य नहीं आते हैं, तो भैया बैठक है वो स्थगित हो जाएगी। ये किसके अंदर है? सी ऑप्शन के अंदर है, नियम 8 में। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका कार्य नियम 2009 के अनुसार यदि बैठक में गणपूर्ति का अभाव हो तो क्या किया जाएगा? देखो, अगर बैठक में गणपूर्ति का अभाव है तो क्या जाएगा? बैठक को स्थगित कर दिया जाएगा। समझ लो, बैठक में स्थगित कौन करेगा? अध्यक्ष साहब करेंगे। ये ध्यान रखना भैया, अध्यक्ष साहब के पास पावर है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार यदि बैठक के लिए नियत समय के पश्चात, राइट, 1 घंटे के भीतर गणपूर्ति पूरी नहीं होती है तो क्या होगा? अब समझो, मान के चलो 9 बजे का टाइम है तुम्हारे पास मीटिंग का। अब यह बज गए 10 बजे तक अगर यहाँ 1/3 सदस्य नहीं आए, यानी कि गणपूर्ति पूरी नहीं हुई, तो क्या होगा? तो यह होगा कि बैठक स्थगित हो जाएगी। पहला नियम यह है। कौन करेगा? अध्यक्ष साहब करेगा। ठीक है, अध्यक्ष साहब करेगा। और अगर ये 10 बजे तक नहीं आए, अगर सारे सदस्य जितने ये हैं इसमें, सारे सदस्य अगर कहते हैं सहमति से कि हम 1 घंटा और वेट कर लेंगे, तो यह 1 घंटे का और वेट किया जा सकता है। लेकिन ये किसके सहमति से होगा? सदस्यों की सहमति से होगा। लेकिन यहां पूछा है कि बैठक के 1 घंटे के भीतर गणपूर्ति नहीं होती है, यानी कि 1 घंटे में ही नहीं होती है, तो क्या करेंगे? बैठक स्थगित हो जाएगी, अध्यक्ष साहब करेगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार यदि बैठक के नियत समय से 1 घंटे के भीतर गणपूर्ति कोरम पूरी नहीं होती है तो उपस्थित सदस्यों का क्या निर्णय ले सकते हैं? देखो, अब यहां उपस्थित सदस्य की बात कर रहे हैं। अगर अध्यक्ष की बात करेंगे तो अध्यक्ष साहब क्या करेंगे? अगर 9 से 10 बजे तक 1/3 नहीं हुआ सदस्य, 1/3, तो क्या करेंगे? वो कैंसिल कर देंगे, निरस्त कर देंगे। और अगर सदस्यों की पावर क्या है? बहुमत से या सहमत होकर गणपूर्ति की प्रतीक्षा हुई तो 1 घंटा और स्थगित करवा सकते हैं। ये किसके पास पावर है? सदस्य के पास। यानी कि 9 बजे से 10 और 10 बजे से 11, ये 11 बजे तक का डेडलाइन और दे सकते हैं। राइट, समझ गए? सी ऑप्शन करेक्ट। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार यदि गणपूर्ति कोरम पूर्ण नहीं होती है तो पीठासीन अधिकारी क्या करेगा? अब यहां अध्यक्ष का नाम नहीं लिया, पीठासीन यानी कि जो मीटिंग में बैठा हुआ है, जो अध्यक्ष है या उपाध्यक्ष है या कोई सदस्यों में जो बैठा है उसके लिए यूज कर रहा है पीठासीन अधिकारी। वो क्या करेगा? तो ये करेगा, उपस्थित जो सदस्य है उनकी सहमति लेगा और अगली बैठक की तारीख और समय घोषित करेगा। कौन करेगा? पीठासीन अधिकारी करेगा। समझ गए हो बात? अगर यहां पे तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 अनुसार यदि गणपूर्ति कोरम पूर्ण नहीं होती है, ओके, तो उपस्थित सदस्यों की सहमति से अगली बैठक की तारीख और समय कौन निर्धारित करेगा? ठीक है, समझ रहे हो? अभी हम इसमें अध्यक्ष की बात कर रहे थे। तो देखो, मान लो 1/3 की आपूर्ति नहीं हुई 1 घंटे में, ठीक है, और अगला 1 आवर है, वो सदस्यों ने
दिया या नहीं दिया वो अलग बात है, ठीक है, या दे दिया हो, लेकिन नहीं हुई, फिर भी इसका अगली बैठक के तारीख की घोषणा कौन करेगा? ये पीठासीन अधिकारी करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे अध्यक्ष नहीं आएगा। अध्यक्ष क्यों नहीं आएगा? कि हो सकता है उस मीटिंग में अध्यक्ष आया ही ना हो और उसकी जगह कौन बैठा हो वहां पे? पीठासीन अधिकारी। अगर अध्यक्ष होगा तो भी हम उसको पीठासीन अधिकारी बोलेंगे मीटिंग के लिए। समझ गए बात? राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन 2000 नियम का नियम 10 किस विषय से संबंधित है? भैया 10वां जो रूल है किसका? जो 22 रूलों में से किसकी बात कर रहे हैं हम? नगर पालिका कार्य संचालन नियम के जो 22 नियम है उसमें से जो 10वां नियम है वो क्या कहता है? तो देखो 10वां नियम कहता है जो भी कोई प्रस्ताव है, मान लो कोई प्रस्ताव है मीटिंग में जो ला रहे हैं, उसके लिए मत के लिए ढंग रखना कि मत किस हिसाब से लिए जाएंगे। कोई प्रस्ताव है उस पर मान लो कोई पक्ष में भी हो सकता है, कोई विपक्ष में भी हो सकता है। कोई प्रस्ताव में हाँ भरे या पे कोई ना भरे हाँ, तो उसके लिए मत की गणना करनी पड़ेगी सदस्यों में से कि भाई बहुमत से हो रहा है या फिर इसके अंदर मत ही नहीं आ रहे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो 10वां हमको क्या बताता है कि कोई प्रस्ताव है और उस प्रस्ताव पे मत किस हिसाब से लिए जाएंगे वो नियम 10 में है। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किसी विषय को ओके निर्णय हेतु सभा के समक्ष किस रूप में रखा जाता है? ठीक है, कोई भी विषय है, सब्जेक्ट है कोई भी मान लो, या कोई प्रस्ताव है, प्रस्ताव अब सभा के अंदर अगर कोई सदस्य रखना चाहता है, कौन रखेगा? सदस्य। तो किस प्रकार से रखेगा, किस तरीके से रखेगा? तो ये प्रस्ताव मोशन के रूप में रखा जाएगा, प्रस्ताव के रूप में। बी इज द करेक्ट आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार जब कोई प्रस्ताव मत के लिए रखा जाता है तो पक्ष और विपक्ष में उठाए गए हाथों की गिनती कौन करेगा? भाई मान ले कोई प्रस्ताव है, मोशन है कि भाई किसी सदस्य ने उठा दिया, अब जो उसका पीठासीन अधिकारी है वो उन सबको बोलेगा कि भाई आप इस प्रस्ताव के पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं, या विपक्ष में हैं, तो आप अपने हाथ खड़ी कर दो। तो हाथों को खड़े करके उनका मत गिना जाएगा कि भाई कितने तो पक्ष में और कितने विपक्ष में। इसका काम किसका है? पीठासीन अधिकारी का काम है ये। राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए हो? राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन 2009 के अनुसार किसी प्रस्ताव, कोई प्रस्ताव आया है पर मतदान कराने के लिए पीठासीन अधिकारी सदस्यों से क्या करने के लिए कहा गया? तो भाई जब पीठासीन अधिकारी है, मीटिंग चल रही है, प्रस्ताव आ गया, तो क्या करेगा कि भाई कौन कौन पक्ष में है, कौन कौन विपक्ष में है, ये अपने हाथ खड़े करके बताओ। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो मत कैसे लिए जाएंगे? जो मत लिए जाएंगे, तो मत लिए जाएंगे हाथों को खड़ा करके, मत लिए जाएंगे हाथों को खड़ा करके। समझ गए? वोटिंग, वोटिंग। ठीक है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे हम। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम के अनुसार किसी प्रस्ताव पर मतदान के पश्चात पक्ष और विपक्ष में मतों की गिनती कौन करेगा और परिणाम घोषित कौन करेगा? ठीक है भाई, कौन गिने? हाथ खड़ा करने को कौन कहेगा? पीठासीन अधिकारी कहेगा। भाई हाथ खड़े करो, हाथ खड़े किसके लिए? जो भी प्रस्ताव आया उसके लिए। ठीक है, खड़े करवाएगा। तो यही गिनेगा, भी यही गिनेगा और यही परिणाम देगा, घोषित करेगा। समझ गए? बस यही घोषित करेगा। तो पीठासीन अधिकारी है वही बताएगा कि भाई ये कोई प्रस्ताव है वो पास होगा या नहीं होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार मतदान का परिणाम घोषित किए जाने के पश्चात उसे कहां अभिलिखित किया जाएगा? राइट, अभिलिखित का मतलब है लेखा जोखा। भाई लिखा भी जाएगा उस परिणाम को, और ये कौन करेगा? ये करेगा कार्यवाही विवरण, प्रोसीडिंग्स में लिखा जाएगा। भाई जो मीटिंग होगी उसकी प्रोसीडिंग्स में लिखा जाएगा। अरे लिखने का काम कौन करेगा? ये नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी ऑफिसर, या मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। यानी कि मैं अभी इसको संबोधित कर रहा हूं ईओ से। भाई ईओ इस पूरी चीज को लिखेगा कि मतदान के अंदर इतने लोगों ने हाथ खड़े किए
और नाम के साथ लिखेगा कि भाई इस नाम के व्यक्ति ने पक्ष में वोट दिया है, इस नाम के व्यक्ति ने विपक्ष में वोट दिया है मतदान के अंदर, ठीक है। और कहां लिखा जाएगा? प्रोसीडिंग्स में लिखा जाएगा, कार्यपाई विवरण के अंदर, राइट। बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम के अनुसार कार्यवाही में किन सदस्यों के नाम अभिलिखित किए जाएंगे? ठीक है, किसके अनुसार कार्यवाही में, प्रोसीडिंग्स में। अब अभिलिखित यानी कि लिखेगा कौन? ईओ लिखेगा, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी लिखेगा। किसके लिखेगा? प्रस्ताव आया पक्ष में और विरोध में किस किसने मत दिया, ये चारों चीज लिखे जाएंगे। सीधा करेक्ट आंसर, यानी कि पक्ष में कितने हैं, विपक्ष में कौन है, और नाम के साथ लिखा जाएगा, ये हो रहा है सीधा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार मतदान के परिणाम के साथ कार्यवाही में क्या अभिलिखित किया जाएगा? ठीक है, तो क्या अभिलिखित किया जाएगा परिणाम में? भाई रिजल्ट आया, ये परिणाम घोषित कौन करेगा? ये तो पीठासीन अधिकारी करेगा। कौन? पीठासीन अधिकारी। समझ गए बात को? पीठासीन अधिकारी, ठीक, परिणाम दे दिया। लेकिन लिखेगा कौन? लिखेगा अपना ईओ इस चीज को। किसमें? प्रोसीडिंग्स में, कार्यवाही विवरण के अंदर। क्या लिखेगा? प्रस्ताव के पक्ष में, प्रस्ताव के विरोध में मत देने वालों के सदस्यों के नाम, सुना, नाम के साथ होगा ये बात, राइट। स्टार लगा लीजिए, पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 9 में किस विषय से संबंधित है? तो भैया 9 है डिसीजन से संबंधित, यानी कि कोई भी मीटिंग के अंदर कोई भी डिसीजन लिया जाएगा, वो कैसे लिया जाएगा, उसके अंदर की क्या प्रक्रिया रहेगी। तो जो डिसीजन लिए जाएंगे मीटिंग के अंदर, उसको लिखा गया है नियम 9 के अंदर। हम कौन से नियम पढ़ रहे हैं? नगर पालिका कार्य संचालन। कार्य संचालन के कितने नियम है टोटल? 22। 22 में से हम कौन से पढ़ रहे हैं? 9वां क्या है? डिसीजन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठक में किसी संकल्प का विनिश्चय किस प्रकार से किया जाएगा? विनिश्चय का मतलब है डिसीजन। भाई डिसीजन आप कैसे लोगे? अब मान लो ये प्रस्ताव आया, कोई एक प्रस्ताव। अब प्रस्ताव में मान लो 10 मेंबर है अभी मीटिंग में, तो या तो 10 के 10 सदस्य एक मत दे भाई, या तो 10 के 10 बोल दे कि साहब पास कर दो, ठीक है, या फिर बहुमत से हो। अब 10 में से कम होगा बहुमत, तो 6 लोगों के वोट मिल जाएंगे। तो बी इज द करेक्ट आंसर। जब भी कोई विनिश्चय करना होगा बैठक में, किसी संकल्प हो या प्रस्ताव हो, इसका अगर डिसीजन लेना है तो या तो सदस्यों के एक मत होना चाहिए, या सारे सदस्य ही एक बात बोलने चाहिए, एक प्रस्ताव पे हाँ बढ़ना चाहिए, या फिर बहुमत द्वारा। बी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार यदि किसी संकल्प पर मत देने के अधिकार, ठीक है, रखने वाले सदस्यों की संख्या पक्ष और विपक्ष में समान हो गई हो, देखो फ्यूजन पढ़ना, यानी कि ये कोई प्रस्ताव है, राइट। अब प्रस्ताव में भाग ले रहे हैं 10 लोग, 10 में से 5 ने बोल दिया पक्ष में और 5 ने बोल दिया विपक्ष में, यानी इसने बोल दिया पक्ष, इसने विपक्ष, बराबर वोटिंग हो गई। बराबर वोटिंग हो गई तो यहाँ पीठासीन अधिकारी को पावर मिल जाती है अपना एक वोट देने का। तो सी इज द करेक्ट आंसर होगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 11 किस विषय से संबंधित है? भाई 11 नियम क्या कहता है? तो 11 नियम कहता है जो बैठक की कार्यवर्त मिनट्स होंगे, बैठक होगी उसके जो मिनट्स होंगे, कार्यवर्त होगा, वो किस हिसाब से होगा, वो कैसे लिखा जाएगा, उसमें क्या क्या लिखा जाएगा, बैठकों की कार्यवर्त, बैठकों की कार्य विवरण किस लेकर लिखे जाएंगे। तो ये कह रहे हैं राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका बैठकों की कार्यवर्त मिनट्स किस भाषा में लिखे जाएंगे? तो जो कार्यवर्त लिखा जाएंगे वो हिंदी भाषा में लिखा जाएगा और देवनिगरी लिपि में लिखा जाएगा। बी द करेक्ट आंसर, ठीक है गाइस। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2000 अनुसार प्रत्येक बैठक के कार्यवर्ष मिनट्स मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा कितने समय के भीतर अभिलिखित किए जाएंगे? तो देखो अब ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब समझिए क्या कह रहा है। भाई मिनट्स लिखने किसके? बैठक के। कौन लिखेगा? मुख्य नगर पालिका अधिकारी। पहला तो ये काम हो गया, यानी कि हमें इसको भी ईओ मान लेते हैं, ठीक है। कितने दिन के भीतर लिखेगा? 3 दिन के भीतर लिखेगा भाई, 3 डेज डेडलाइन है, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
ध्यान से देखिएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम के अनुसार बैठक की कार्यवर्ष मिनट्स में क्या अभिलिखित किए जाएंगे? समझ गए बात को? भाई जो मिनट्स है उसमें क्या क्या लिखा जाएगा? तो देखो, बैठक में किए गए विनिश्चय, विनिश्चय का मतलब है डिसीजन, भाई कोई क्या डिसीजन लिए गए वो लिखे जाएंगे। उनमें से संबंधित संगत तथ्य, भाई संगत तथ्य, भाई किसी लोगों ने क्या क्या बोला इसके बारे में पक्ष में और विपक्ष में, और जैसा मुख्य नगर पालिका अधिकारी निर्धारित करे। और ये जो निर्धारित करेगा वो कौन करेगा? मुख्य नगर पालिका निर्धारित करेगा कि मिनट्स के अंदर क्या क्या लिखना है। समझ गए बात? राइट, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठकों की कार्यवर्ष पर कौन हस्ताक्षर करेगा? भाई बैठक हो गई, देख बैठक हो गई, बैठक के बाद में इसका कार्यवर्ष हो गया, भाई जैसे बैठक हो गई, बैठक के बाद में कार्यवर्ष हो गया इसका मिनट्स, मिनट्स हो गई, मिनट्स के बाद में इसमें भैया पीठासीन अधिकारी, एक तो पीठासीन अधिकारी और एक मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपालिका अधिकारी दोनों मिलकर साइन करेंगे। बैठक पीठासीन अधिकारी, मुख्य नगरपालिका अधिकारी, उपरोक्त सभी ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी बैठक के कार्यवर्ष की प्रति किन किन को अग्रसित करेगा? यानी कि जो बैठक हो गई, भाई बैठक हुई और बैठक में क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ, तो उसकी पूरी रिपोर्ट बनाएगा। रिपोर्ट कौन बनाएगा? बैठक, सॉरी बैठक, बैठक की पूरी रिपोर्ट बनाएगा। कौन बनाएगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी बनाएगा। और वो किस किस को देगा? तो नगर पालिका के सदस्यों को देगा, निदेशक को देगा, निदेशक स्थानीय निकाय डीडीआर, ठीक है, उप निदेशक और नगर निगम की दिशा में संभागीय आयुक्त और अन्य मामलों में जिला कलेक्टर। तो ये पूछ सकता है कि भाई उप निदेशक क्षेत्र को देगा, नगर निगम में किसको देगा? संभागीय आयुक्त को देगा, नगर पालिका सदस्यों को देगा, क्या देगा? बैठक, बैठक के अंदर जो कार्यवर्त हुआ है, मिनट्स हुए हैं, उसको कौन देगा? मुख्य नगरपालिका अधिकारी। किस किस के साइन होंगे? पीठासीन अधिकारी के होंगे, मुख्य नगरपालिका अधिकारी के होंगे। राइट, अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन के नियम 12 किस विषय से संबंधित है? अब देखो, मिनट्स हो गए, तो 12 क्या कहता है? 12 क्या कहता है कि भाई जो मीटिंग हुई उससे बोलने का अधिकार किस किस का है? बोलने का अधिकार किस किस के हैं? बोलने पर कतिपय निर्बंध। भाई हमने मिनट्स तो दे दिए, पूरा डिस्कशन कर लिया भाई किस किस पे बारे में क्या क्या बात हुई, तो बोलने पे अधिकार है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नियम 12 में ये कहता है। अब आगे इसके बारे में कोई क्वेश्चन है तो हम देखते हैं। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बोलने पर, भाई बोलने पर कतिपय निर्बंध किस नियम के में वर्णित किया गया है? तो नियम 12 के अंदर किया गया है। राइट, आपको रिलेट करना पड़ेगा कि बोलने वाला 12 पे है, यानी कि बार बार बोलने वाला, तो सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या हुआ, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय किन मामलों पर टिप्पणी नहीं कर सकता? भाई कोई भी सदस्य बोल रहा है तो किस मामले में नहीं बोल सकता? थोड़ा स्टार लगा लीजिए। ऐसे मामले जहां पे न्यायालय में विचाराधीन हो, कोई भी ऐसा मामला जो न्यायालय में अभी लंबित हो, विचाराधीन हो, तो उस पर कोई भी सदस्य बात नहीं करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोई और है क्या? राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार न्यायालय में लंबित मामलों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ठीक है, अब ये कथन देखेंगे चारों, तो चारों आप भी कथन पढ़िए। कोई भी सदस्य ऐसे मामले पर टिप्पणी नहीं करेगा जो न्यायालय में विनिश्चय डिसीजन पेंडिंग हो, यानी कि कोई पेंडिंग के लिए अगर कोई न्यायालय में है तो उस विषय पे कोई सदस्य बात नहीं करेगा। ओके, लेकिन किस पे करेगा? किंतु वह ऐसे मामले बोल सकता है जो अधिनियम के अधीन, राइट, प्रस्तापन या समझौता अनुज्ञ हो, यानी कि अधिनियम के तहत अगर वो समझौता कोई हो रहा है किसी का तो उस पर बोल सकते हैं। अब बी इज द इसका करेक्ट आंसर। अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए, मान लो कोई भी मैटर है, भाई मैटर वो न्यायालय में है, भाई कोर्ट के अंदर है, तो उस पर तो कोई नहीं बोल सकता। लेकिन अगर कोई मैटर है, अरे कहां है वो? नगर निगम के अंदर है। कहां पे? निगम के अंदर है, निगम के ही अंदर है,
और इसका सॉल्यूशन निकाला जा रहा है इन्हीं अधिनियमों के तहत से। नगर निगम के जो नियम है उसी अधिनियम से उसका कोई सॉल्यूशन निकाला जा रहा है, तो उस पर बोल जा सकता है कोई भी सदस्य। समझ गए हो? यानी कि नगर निगम के मैटर के बारे में बोल सकते हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चल रहा हो या नहीं चल रहा हो। लेकिन अगर कोर्ट का कोई मैटर तो वहां नहीं बोल सकते। तो बी इज द करेक्ट आंसर। डिफरेंस समझ आ गया? राइट, स्टार टू स्टार लगा लो। राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय किसके विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन ट्रिकी है ये। कोई सदस्य बोलते समय किसके विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता। अब ये जो कोई सदस्य यूज किया गया है वो अध्यक्ष के लिए भी किया गया है यहाँ पे, समझ लो, क्योंकि अध्यक्ष भी तो सदस्यों में से ही आता है कोई ना कोई। तो सी अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य पर व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्या कह रहा है? कोई सदस्य बोलते समय किसके विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता, यानी कि अध्यक्ष द्वारा किसी भी सदस्य पर कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लग सकता। सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन 77, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय किस प्रकार का आरोप नहीं लगा सकता। ठीक है, यह है आरोप की बात है। तो कोई सदस्य में अध्यक्ष भी आते हैं, तो अध्यक्ष साहब है ना, तो किसी भी सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते। कौन? अध्यक्ष। और कोई भी सदस्य खाना क्या नहीं लगा सकते? व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकते भाई, व्यक्तिगत आरोप। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए हो? राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका का कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय किसके विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप नहीं लगा सकता। तो देखो कोई भी सदस्य, अब कोई भी सदस्य में अध्यक्ष भी आ गया, वह अन्य व्यक्ति के विरुद्ध व्यक्तिगत आरोप कोई भी नहीं लगा सकता, ना अध्यक्ष लगा सकता, ना कोई सदस्य लगता, किसी के भी खिलाफ नहीं लगा सकता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। नेक्स्ट, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय, देखो बोलते समय किसके बारे में अपमानजनक, ऑफेंसिव, व्यक्तिगत का प्रयोग नहीं करेगा, अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं करेगा, अपमानजनक। तो देखो अपमानजनक किस किसके बारे में नहीं कर सकता। तो पहला है कि संसद के बारे में कोई व्यक्ति अपमानजनक शब्द नहीं बोल सकता। किसी भी राज्य की विधानसभा है उसके बारे में भी वहां टिप्पणी नहीं कर सकता। और कोई अगर नगर पालिका है उसके बारे में टिप्पणी नहीं कर सकता। तो सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर अपमानजनक की बात आएगी तो इन तीनों के बारे में आएगी, संसद, विधानसभा और नगर पालिका। कोई भी नहीं कर सकता, कहां पे? मीटिंग के अंदर। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य बोलते समय, अब देखो बोलने वाली बात किसमें है? नियम 12 में। बोलते समय किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता। तो देखो मान हानि कारक जो शब्द है डिफेमेशन का है। सी इज द करेक्ट आंसर। मान हानिकारक कोई भी सदस्य या अध्यक्ष किसी के बारे में बोल नहीं सकते। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य किसी प्रस्ताव पर कितनी बार बोल सकता है। भैया 5 स्टार लगा लो इस क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन है? देखो मान ले कोई ये है अपने पास मीटिंग में ये अपने सदस्य हैं सारे। अब यहां पे एक सदस्य जो प्रस्ताव ला रहा है, ठीक है, प्रस्ताव ला रहा है, ठीक है। तो प्रस्ताव जो लाया वो ये सदस्य ए, मान लो ए है ये। इसके अलावा जितने भी सदस्य हैं वो सिर्फ एक बार ही बोल सकते हैं, एक बार से अधिक नहीं बोल सकते। करेक्ट। और जो प्रस्ताव लाया है वो कितनी बार ही बोल सकता है। समझ गए हो? तो नियम अनुसार कोई भी सदस्य कितनी बार प्रस्ताव पर बोल सकता है? सिर्फ एक बार, एक बार से अधिक अपनी टिप्पणी नहीं दे सकता। और जो प्रस्ताव लाया है ए बंदा, वो तो कितनी बार ही बोल देगा। और ए के अलावा जितने मेंबर है वो सिर्फ एक ही बार बोलेंगे। ए इज द करेक्ट आंसर। राइट। कोई भी राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य जिसने प्रस्ताव रखा है, देखो आ गया क्वेश्चन, कोई सदस्य जिसने प्रस्ताव रखा है अथवा जिसे उत्तर देने का अधिकार है, यानी कि जो प्रस्ताव रखेगा अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो वही उसका आंसर देगा। तो वह किस प्रस्ताव पर कितनी बार बोल सकता है? तो भाई कितनी बार भी बोल सकता है। किसकी बात कर रहा है? जो प्रस्ताव लाया, जो प्रस्ताव लाया, प्रस्ताव जो लाता है वो तो, क्योंकि जो प्रस्ताव लाएगा
वो आंसर भी देगा उसका। समझ गए हो? तो डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार यदि कोई सदस्य पीठासीन अधिकारी के आदेशों की अवज्ञा करता है, देखो भाई पीठासीन अधिकारी कौन है, समझ गए हम, तो या तो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष या कोई सदस्य में से चुना गया होगा, समझ गए बात को। लेकिन अगर मीटिंग में बैठा है तो वो पीठासीन अधिकारी है। तो अगर उसके आदेशों की अवज्ञा करता है, आदेशों को नहीं मानता है, तो क्या क्या हो सकता है। तो देखो, ऐसे सदस्य के भाषण को अभिलिखित नहीं करने का निर्देश दे सकता है। यानी कि कोई भी ऐसा आदमी जो उसकी बात नहीं मान रहा है, वो मीटिंग में भाषण दे रहा है, तो उसके भाषणों को जो प्रोसीडिंग्स होगा उसमें नहीं लिखा जाएगा। यानी कि वो ईओ को मना कर देगा कि भाई इसके भाषणों को आप मत लिखो। समझ गए बात को? ए इज द करेक्ट। बी, बाधा डालने पर, अगर मीटिंग में वो बाधा डालता है तो बैठक से भाग लेने से प्रतिबंध कर सकता है। समझ गए? यानी कि उस मीटिंग से बाहर भी निकाल सकता है, उसको प्रतिबंध कर सकता है। तो उपरोक्त दोनों ए और सी, ए और बी दोनों करेक्ट, सी इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हो बात को? नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 नियम 13 के अनुसार यदि सदस्यों के भाषण की अवधि की समय सीमा कौन तय करेगा। देखो इसी क्वेश्चन के अंदर है भाषण की अवधि, तो भाषण किसी में आ गए, नियम 13 के अंदर आ गई, और समय सीमा तय करनी है इसकी, तो समय सीमा तय कौन करेगा, तो समय सीमा तय करेगा पीठासीन अधिकारी, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि कोई भी अगर मान लो मीटिंग हो रही है, ठीक है, ये मीटिंग है, और मीटिंग में भाई सबको समय दिया जाएगा, टाइम, और मीटिंग के अंदर टाइम के डिसाइड कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 13 किस विषय से संबंधित है। अभी हमने बात करी थी भाई, ये समय देने से है कि भाई भाषणों की अवधि, कि भाषण कौन कितने समय पर दिया, कौन कितना समय देगा, और इसका कौन करेगा, तय कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। अभी हमने क्वेश्चन देखा था, पीठासीन अधिकारी, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। भाषणों की अवधि किसमें है, नियम 13 में, राइट। अगला क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के नियम 13 के अनुसार, ठीक है, नियम 13 में क्या है, भाषण की अवधि कि समय सीमा कौन निर्धारित करेगा, तो कौन करेगा, पीठासीन अधिकारी करेगा। अभी हमने बात करी थी इसकी, नियम 13 के अकॉर्डिंग भाषणों की अवधि, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। भाई स्टार लगा लेना इसके भी, अगर मॉडरेट पेपर आता है तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब लेकिन इसमें ध्यान रखना, अध्यक्ष नहीं करेगा यहाँ पे। अध्यक्ष क्यों नहीं करेगा, कि हो सकता है उस मीटिंग में अध्यक्ष आया ही ना हो, राइट। इसलिए पीठासीन अधिकारी करेगा, क्योंकि पीठासीन कौन है, जो भी उस मीटिंग का हेड होगा उस दिन, जो भी लीड कर रहा होगा, या वो अध्यक्ष भी हो सकता है, उपाध्यक्ष भी हो सकता है, या सदस्य भी हो सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 14, बस नियम 13 कर लिया हमने, नियम 14 क्या कहता है, तो नियम 14 कहता है जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय में धनीय हित, विचार विषय में धनीय हित रखता हो तब की प्रक्रिया। सी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि नियम 14 ये कह रहा है कि भाई मान लो कोई मीटिंग में प्रस्ताव आया, प्रस्ताव आ गया, और इस प्रस्ताव ऐसा आ गया जैसे कोई रोड बनवानी है, और हो सकता है जो सदस्य है उसमें से किसी रोड बनाने की कंपनी हो किसी के पास में, तो भाई उसका तो धनीय हित हो गया, उसमें वित्तीय हित हो गया कि भाई मैं रेट बढ़ा के भी ले सकता हूँ, घटा के भी ले सकता हूँ। तो ये कहते हैं कि जब कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय, अगर कोई ऐसा विषय आ गया जिसमें धनीय हित रखता हो, यानी कि कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट उस काम से रिलेटेड कोई हित रखता हो, तो क्या होगा, तब की प्रक्रिया क्या होगी। तो ये नियम दिया है 14 ने, इस 14 नियम में यही दिया गया है, राइट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्या है 14 नियम में, कि भाई धनीय हित रखता है या नहीं रखता है कौन, बैठक में विचाराधीन होने वाले विचाराधीन विषय के कोई सदस्य। सी इज द करेक्ट आंसर। राजस्थान नगर पालिका नियम के अनुसार यदि कोई सदस्य बैठक में विचाराधीन विषय, भाई कोई बैठक है और उसका कोई प्रस्ताव है, प्रस्ताव मतलब किसी कोई मैटर में बात चल रही है, विषय में धनीय हित रखता हो, तो उसे संबंधित प्रक्रिया में किस नियम में लिया गया है। तो नियम 14 ही ये बताता है कि भाई अगर कोई धनीय हित रखता है तो वो आगे की कार्रवाई कैसी होंगी, उस नियम के तहत ये नियम 14 बताता है। ठीक, सी इज द करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका संचालन नियम 2009 के अनुसार कोई सदस्य या अध्यक्ष नगर पालिका की बैठक में विचाराधीन किसी विषय में दलीय हित रखता हो तो क्या होगा। देखिए भाई, कोई भी हो, चाहे अध्यक्ष हो या कोई सदस्य हो, अगर कोई प्रस्ताव है, कोई विचाराधीन विषय है और उससे रिलेटेड अगर कोई दलीय हित रखता है सदस्य, उपाध्यक्ष या कोई सदस्य, तो क्या होगा। पहला, उस विषय पर मत नहीं देगा, भाई मत देने का अधिकार नहीं है, इज द करेक्ट आंसर। बी, विचार विमर्श में भाग नहीं देगा, भाई अगर उससे रिलेटेड अगर कोई बातचीत हो रही है, कोई मत हो रहा है, कोई वोटिंग हो रही है, तो उसमें वो भाग नहीं ले सकता। ठीक है। सी, उसका परिवार का कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सदस्य है, वो भी अगर दलीय हित रखता है तो भी विचार विमर्श में भाग नहीं लेगा, ना मत देगा। सी सही है, तो उपरोक्त सभी, डी इज द करेक्ट आंसर होगा। समझ गए हो बात, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार यदि कोई सदस्य बैठक के विचाराधीन किसी भी विषय में दलीय हित रखता है तो उसे उस विषय पर मत देने का विचार विमर्श में भाग लेने में कौन रोक सकता है। तो भैया पीठासीन अधिकारी है, वो उसको भाग नहीं लेने देगा। सी इज द करेक्ट आंसर। ये मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं होगा, इसमें ना कोई अध्यक्ष होगा, पीठासीन अधिकारी का ही ये पावर होता है कि उस इंसान को या तो मीटिंग से बाहर कर दो, ये वोटिंग मत देने दो, या उससे विचार विमर्श में उसका मत सुनो, या कोई अगर उसका सदस्य भी है, पारिवारिक सदस्य, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उसको बाहर निकाल सकता है। ये अधिकार है पीठासीन अधिकारी के पास में, राइट। सिली क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 15 किस विषय से संबंधित है। देखो 15 नियम है, तो 15 नियम है कि भाई हमने सारी चीज देख ली, अब हम बात करेंगे भाई दिन का कार्यक्रम है, जो दिन का कार्य हो रहा है वो कैसे कैसे हो रहा है, और दिन में जो कार्य होगा वो कैसे कैसे होगा, मीटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम, जो भी मीटिंग बैठेगी उसकी। तो बी इज द करेक्ट आंसर। भाई जो एक दिन का कार्य है, पूरा दिन का कार्य है, वो किस हिसाब से होगा, तो ये नियम 15 में रखा गया है। समझ आ गई बात को, बी इज द करेक्ट आंसर। 14 में क्या था, 14 में ये था कि कोई भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष अगर कोई भी विषय है और अगर उसके हित में, दलीय हित में है, तो उसकी कार्रवाई कैसे की जाएगी। इसमें है कि पूरे दिन की कार्रवाई कैसे की जाएगी 15 में। तो अगला देखते हैं, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार दिन का कार्य सामान्यतः किसके अनुसार किया कराया जाएगा। नियम 15 में यह है कि दिन का कार्य है, तो दिन का कार्य किसके अनुसार किया जाएगा, तो ये कार्य सूची बनाई जाएगी, एजेंडा तैयार होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। और कार्य सूची कौन तय करेगा, ये ईओ तय करेगा, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी, मुख्य नगर पालिका ऑफिसर या अधिकारी, ये मान लो अधिकारी। ये कार्य सूची बनाई जाएगी मीटिंग से पहले, और जो मीटिंग की सूचना देंगे उसमें भी ये कार्य सूची भेजी जाएगी उनको। तो जो जो कार्य सूची में है एजेंडा, भाई पहले हम इस एजेंडे पे बात करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे, फिर इस पे बात करेंगे, उसी के अनुसार पूरे दिन का कार्य होगा। और ये दिया गया किसमें, ये दिया है 15 के अंदर। समझ गए होगा, 15 के अंदर, राइट, नियम 15 में। अगला क्वेश्चन देखें, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठक में किए गए जाने वाले कार्य किस नियम के अंतर्गत होंगे। कार्य पूछ लिया इसमें, कार्य तो किसके होंगे, नियम 15 के अंतर्गत होंगे। कैसे होगा, कार्य सूची बनेगी, पहले से तैयार होगी हमारे पास कार्य सूची। कौन बनाएगा, ईओ बनाएगा, यानी कि मुख्य नगर पालिका अधिकारी बनाएगा। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठक में किए जाने वाले कार्य का प्रावधान किस नियम में है। प्रावधान के यानी कि भाई इसमें कौन कौन से कार्य किए जाएंगे, तो ये किस नियम के अंदर है, तो ये नियम है 16 के अंदर। नियम 16 बोलता है इसको कि भाई जो भी नियम है किस नियम के अनुसार कार्य किए जाएंगे, प्रावधान, तो नियम 16 के अंदर। तो डी इज द करेक्ट आंसर होगा। अब क्या क्या है इसके अंदर, कैसे किया जाएगा वो हम देखते हैं। क्वेश्चन है 95, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार यदि कोई विषय कार्य सूची एजेंडा में सम्मिलित नहीं है,
मान लो कोई प्रस्ताव या कोई एजेंडा है वो शामिल ही नहीं है उसमें, तो उस पर विचार कैसे किया जा सकता है, उसकी प्रक्रिया क्या है। तो देखो जैसे ये मीटिंग हुई, मान लो मीटिंग होती है, मीटिंग के अंदर एजेंडे पहले से फिक्स है, भाई यही एजेंडे पे बात होगी। अब कोई नया एजेंडा आ गया और सब चाह रहे हैं कि इस पे भी बात हो, तो वो कैसे हो सकती है। तो इस एजेंडे के लिए पीठासीन अधिकारी की अनुमति लेकर, भाई जो पीठासीन अधिकारी है वो अनुमति देगा कि हाँ इस एजेंडे को शामिल कर लो। और इस एजेंडे को इस यहाँ कौन शामिल करेगा, यहाँ ईओ करेगा, मुख्य नगर पालिका अधिकारी। तो इस एजेंडे को मेन एजेंडे में शामिल कर लिया जाएगा कि इस पे भी बातचीत होगी। अब देखो बी ऑप्शन इसका क्या है, अध्यक्ष की लिखित स्वीकृति से तो ये नहीं होगा, अध्यक्ष का काम नहीं होगा, क्योंकि मीटिंग अगर कोई चल रही है तो पीठासीन अधिकारी की बात होगी, क्योंकि अध्यक्ष हो सकता है उस दिन नहीं पहुंचे। तो सी इज द करेक्ट आंसर। और कोई लिखित नहीं होगी, वो उसको अनुमति देगा। और जो इसका लास्ट अप्रूवल है अंतिम, वो पीठासीन अधिकारी का ही है। पीठासीन अधिकारी को हम अध्यक्ष भी बोल सकते हैं, बस शर्त है कि अध्यक्ष वहां मीटिंग में अवेलेबल होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार किसी बैठक की कार्यसूची में विनिर्दिष्ट नहीं किए गए प्रस्ताव पर पीठासीन अधिकारी कब विचार कर सकता है। देखो भाई अगर कोई मीटिंग है, भाई ये मीटिंग है और मीटिंग में कोई एजेंडा है, मान लो एजेंडा शामिल कर लिया नया। अब नया एजेंडा शामिल कैसे करेगा, कौन करेगा, पहले तो पीठासीन अधिकारी करेगा, ये समझो। अब पीठासीन अधिकारी एजेंडा को शामिल कैसे करेगा, तो उपस्थित सदस्यों के 3/4 की सहमति से। भाई जो भी सदस्य उपलब्ध है वहां पे उसका 3/4 सदस्य की सहमति लेगा कि भाई आप पक्ष में हो विपक्ष में हो, इस एजेंडे पे बातचीत करने के लिए सहमत हैं या नहीं है, तब ही पीठासीन अधिकारी उसका अप्रूवल देगा। लेकिन लास्ट फैसला किसका रहेगा, पीठासीन अधिकारी का रहेगा। वो उसके बिना अनुमति के ये चाहे पूरे के पूरे सदस्य बोल देंगे तो भी उस पर बात नहीं होगी। तो ए इज द करेक्ट आंसर। समझ गए बात, राइट। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2000 की बैठक का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ मीटिंग किस नियम के अंतर्गत आती है। तो बैठक का निलंबन नियम 17 में आता है कि मान लो कोई बैठक में व्यवस्था गलत हो गई, झगड़े हो गए, या किसी भी तरीके से सहमति नहीं बन रही, हंगामा हो रहा है, तो नियम 17 के अकॉर्डिंग उस मीटिंग को कैंसिल कर सकता है कौन, पीठासीन अधिकारी। पीठासीन अधिकारी या उसको स्थगित भी कर सकता है भैया, यानी कि स्थगित स्थगित यानी कि आगे भी बढ़ा सकता है उस मीटिंग की तारीख को, कैंसिल भी कर सकता है तो उसको आगे बढ़ा सकता है। समझ गए, कौन करेगा, नियम 17 में पीठासीन अधिकारी, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2000 के अनुसार बैठक का निलंबन, सस्पेंशन ऑफ मीटिंग कौन कर सकता है, पीठासीन अधिकारी। सी इज द करेक्ट आंसर। अभी पढ़ा तुमने, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार यदि बैठक में अव्यवस्था उत्पन्न हो जाए, भाई कोई बैठक चल रही है, मीटिंग चल रही है और उसमें अव्यवस्था हो गई, कुछ प्रॉब्लम्स आ गई, तो पीठासीन अधिकारी क्या कर सकता है, ठीक, स्थायी रूप से समाप्त कर सकता है, राइट। ये किसमें अंदर स्थायी रूप से ये समाप्त कर सकता है, बी। बैठक की कार्यवाही बिना रुके जारी रख सकता है, बैठक को किसी अन्य समय और तारीख तक निलंबित कर सकता है, राइट, समय और तारीख तक निलंबित कर सकता है, स्थगित कर सकता है। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब ए भी है और सी भी है, ठीक है। तो इसके अंदर सी के अंदर ऑलरेडी ए है, अगर यहां पे होता ए और सी तो दोनों हो जाते, राइट। अब यहाँ पे सी है तो सी के अंदर दोनों आ रहे हैं, बैठक को किसी अन्य समय और तारीख तक निलंबित भी कर सकता है और स्थगित भी कर सकता है। तो सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 18 किस विषय से संबंधित है। तो 18 नियम बात क्या करता है कि भाई जो बैठक होगी, मीटिंग चल रही है, उसमें व्यवस्था भी तो बैठानी है, उसकी व्यवस्था बैठाने के लिए क्या क्या उसके पास पावर है। तो बैठकों के अंदर व्यवस्था बैठाना कि भाई लड़ाई झगड़े नहीं हो, तो बी इज द करेक्ट आंसर। उसके अंदर क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या यूज कर सकता है, वो नियम 18 में है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठकों में व्यवस्था बनाए
रखने का दायित्व किसका होता है? भाई कोई मीटिंग है और मीटिंग में कोई झगड़ेबाजी नहीं हो, आराम से मीटिंग समापन हो, पूरी कार्यवाही आराम से चले, तो यह है पीठासीन अधिकारी का पावर, दायित्व होता है कि भाई वो फ्रेम से चलाए, सभी चीजों को अच्छे से डील करे। तो सीधा करेक्ट आंसर, राइट। यहां मुख्य नगर पालिका अधिकारी नहीं होगा, ये गलत होगा। अगला, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार बैठकों की व्यवस्था बनाए रखने हेतु, ठीक है, पुलिस सहायता, पुलिस असिस्टेंट मांगने का अधिकार किसे है? यानी कि पुलिस का भी मांग कर सकता है मीटिंग के लिए, तो ये कौन कर सकता है? पीठासीन अधिकारी। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। पुलिस असिस्टेंट ले सकता है कौन? पीठासीन अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका नियम 2009 के अनुसार कौन सा कार्य संचालन के अनुसार बैठकों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस का सहयोग कौन प्राप्त कर सकता है? भाई पुलिस कौन मांग सकता है? पुलिस के लिए एप्लीकेशन कौन दे सकती है कि भाई हमारी मीटिंग है और मीटिंग के लिए हमारे झगड़ेबाजी हो सकते हैं पक्ष और विपक्ष में, तो आप पुलिस का असिस्टेंट दो, पुलिस की सहायता दो। तो कौन मांग सकता है? पीठासीन अधिकारी। इसी के पास पावर, बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 19, भाई 19वां नियम क्या कहता है? तो 19वां नियम यह कहता है कि जो बैठक हो रही है मीटिंग, तो उसमें हम कुछ स्पेशल लोगों को भी इनवाइट कर सकते हैं। कौन से स्पेशल? जो विशेषज्ञ हैं। बी इज द करेक्ट आंसर। माने कि कोई प्रस्ताव है, जैसे प्रस्ताव है कोई रोड का है, तो रोड से रिलेटेड जो विशेषज्ञ है उनको भी हम इस मीटिंग में बुला सकता है, वो है नियम 19 में। तो बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका संचालन 2009 के अनुसार नगर पालिका की बैठकों में विशेषज्ञों को बुलाने का प्रावधान किस नियम में है? तो नियम 19 में यह प्रावधान दिया गया है कि हम स्पेशल लोगों को बुला सकते हैं। तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के नियम 20, ठीक है, किस विषय से संबंधित है? तो 20वां नियम क्या कहता है? तो इंपॉर्टेंट है, 3 स्टार लगा लीजिए। तो 20वां नियम कहता है राज्य सरकार से रिलेटेड, राज्य सरकार निर्देश के अनुसार बैठक करना। भाई अगर स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि देखो इस नगर पालिका में इस दिन बैठक करवाओ, ठीक है, और किसी भी मामले की कार्य सूची में सम्मिलित करना, और कोई भी एजेंडे को शामिल कर सकती है कार्य सूची के अंदर, तो यह है 20 द करेक्ट आंसर। नियम 20 क्या करता है कि राज्य सरकार किसी भी दिन बैठक करवा सकता है और किसी विषय को एजेंडे में शामिल करवा सकता है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 107, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार राज्य सरकार के आदेश पर किसी विषय को कार्य सूची में कौन सम्मिलित कर सकता है? तो देखो, अगर कोई भी विषय को शामिल करवाया जाएगा या फिर कोई मीटिंग करवाई जाएगी, तो ये आदेश दे सकता है कौन? राज्य सरकार। किसको देगा? पीठासीन अधिकारी को। तो पीठासीन अधिकारी है वो उस विषय को शामिल करवाएगा कार्य सूची के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 का नियम 21, ठीक है, 22 नियमों से 21वां नियम किस विषय से संबंधित है? तो 21वां नियम क्या कहता है? 21वां नियम यह कहता है कि अभिलेखों की अभिरक्षा करना, नगर पालिका की कार्यवाही। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। भाई जो भी नगर पालिका की जो मीटिंगें होगी, जो भी लेखा जोखा होगा, जो भी लिखित कार्यवाही होगी, उसकी अभिरक्षा करण, सी इज द करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और ये कौन करेगा? ये ईओ करेगा, यानी कि मुख्य नगर पालिका ऑफिसर, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि मुख्य नगर पालिका ऑफिसर है, अधिकारी है, उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि जो भी अभिलेख हैं मीटिंग से रिलेटेड या नगर निगम से रिलेटेड, उनकी अभिरक्षा रक्षा कैसे की जाएगी। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नगर पालिका की कार्यवाही अभिलेखों की अभिरक्षा कस्टडी किसके द्वारा की जाएगी? तो मुख्य नगर पालिका अधिकारी। सी इज द करेक्ट आंसर, ईओ द्वारा की जाएगी, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर, स्टार लगा लीजिएगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार नियम 22 किसी से संबंधित है। भाई नियम 22 के बारे में पूछ रहा है, तो 22वां नियम ये है कि भाई जो इससे पहले का जो नियम था 1974 का, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974, उसको निरस्त किया जाता है। राइट, निरस्त करके क्या नियम लागू हो गया 2009 वाले, कौन से, कार्य संचालन वाले। ठीक है, कार्य संचालन, संचालन, राइट, कार्य संचालन नियम 2009, राइट, ये नियम लागू हो गए। और जो कैंसिल हुए वो है नियम 22 के अनुसार, उन 1974 वाले नियम थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 2009 के अनुसार किस नियम के द्वारा राजस्थान नगर पालिका कार्य संचालन नियम 1974 को निरस्त किया गया? तो नियम 22 के तहत। राइट, डी इज द करेक्ट आंसर। नियम 22 ने क्या किया, 1974 के जो नियम थे उनको कैंसिल कर दिया। राइट, और नए नियम कौन से लिया है, वो लिया है नगर पालिका अधिनियम कार्य संचालन, कार्य संचालन 2009। राइट, डी इज द करेक्ट आंसर।